हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, अब आ गए हम अपनी पार्ट 14 पे और जानेंगे कि कैसे करें फॉर्मेट आउटपुट को। तो जो भी आउटपुट हम ला रहे हैं उस आउटपुट को फॉर्मेट कैसे करें, मतलब अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये वीडियो आपका डेडिकेटेड है फॉर आउटपुट फॉर्मेटिंग। आउटपुट को फॉर्मेट कैसे करें, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है, कैसे मतलब फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, ठीक है। फिर चलेंगे देखेंगे कि कितने सारे हमारे पास मेथड एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्मेटिंग के, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, सो आउटपुट फॉर्मेटिंग। सो देयर आर सेवरल वेज टू प्रेजेंट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम में आउटपुट को प्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं गाइस, जिसमें से एक तरीका मतलब प्रिंट फंक्शन का यूज करना हमने इससे पहले वाले पार्ट में ही देखा है। अगर आपने गाइस वो पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उस पार्ट को देखिए, बिकॉज उसमें सब मैंने डिटेल में सिखाया है कि कैसे प्रिंट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फ्लैश एंड फाइल जो आपके सिलेबस के लिए मतलब बहुत एडवांस है, तो वो नहीं, वो छोड़ के बाकी सब हमने देखा है। और गाइस अगर आप इस वीडियो पर रैंडमली आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यार ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, ठीक है। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसको एक्सेस करिए तो आपका जो भी टॉपिक है वो ऐसा रैंडमली नहीं आएगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आई एक्सपेक्ट आप प्लेलिस्ट से ही होके आ रहे हो। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे तरीके देखे, मतलब बहुत से तरीके हमारे पास हैं, जिसमें से एक तरीका प्रिंट फंक्शन की मदद से हम कैसे आउटपुट ला सकते हैं प्रोग्राम में, वो देखा है इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। डेटा कैन बी प्रिंटेड इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म और रिटन टू अ फाइल for future use or even in some other specified form। मतलब आप जो भी आउटपुट है वो दे सकते हो एक प्रिंटेड फॉर्म में जो ह्यूमन रीडेबल हो, ठीक है। फाइल में राइट कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, या फिर और अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें आप कर सकते हो, जिसमें से प्रिंट करने का तरीका हमने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रिंट आप कर सकते हो। पर बात ये होती है कि यार हर बार जो डिफॉल्ट चीजें चल रही हैं क्या वही करें, या हमेशा एक तरीके से तो हमें प्रेजेंट करना नहीं होता, आउटपुट करना नहीं होता, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हमें चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो कैसे करें? तो समटाइम्स यूजर ऑफन वांट्स मोर कंट्रोल फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट देन सिंपली प्रिंटिंग स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज। सो रादर देन या सिंपली स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज लिखने के, यूजर्स को फ्रीडम चाहिए होती है अपने हिसाब से फॉर्मेट करने की, अलग अलग चीज़ों को अपनी तरीके से रिप्रेजेंट करने की, जिसका एक झलक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, जिसमें हमने सेपरेटर और एंड फंक्शन का यूज करके अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो देयर आर सेवरल वेज टू फॉर्मेट आउटपुट, जिसका एक तरीका हमने देखा है, पर ऐसे बहुत तरीके एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसका सबसे पहला तरीका द इजिएस्ट वे बट नॉट द मोस्ट एलिगेंट वन, ठीक है। सबसे आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका, पर एलिगेंट नहीं है, मतलब पाइथोनिक वे नहीं है, ठीक है। तो एलिगेंट है जो हमने पार्ट 13 प्रिंट फंक्शन में देखा है, क्या इस प्रिंट फंक्शन का यूज, जिसका सिंटेक्स यहाँ लिखा हुआ है, डिटेल में सिंटेक्स को मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो को एक बार जाके देखिए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रिंट फंक्शन में वैल्यूज देते हैं, सेपरेटेड आते हैं, एंड देते हैं, फाइल देते हैं, फ्लश देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपका प्रिंट मतलब आउटपुट प्रेजेंट कर देते हो आप कंसोल पे, ठीक है। आप चाहे तो इस फाइल को एक्सेस करके अलग अलग जगह भी लिख सकते हो, पर हमने कंसोल में देखा था कि डिफॉल्ट कंसोल में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग की तो हमारी शुरुआत यार यहीं से हो गई थी, ठीक है। तो इजीएस्ट वे है, इसलिए मैंने आपको पहले सिखा दिया अलग से, और मोस्टली आप इसी को यूज करोगे, पर ये इकलौता तरीका नहीं है और एलिगेंट भी नहीं है, इससे और बहुत बेटर तरीके एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए जो आपको यूज आ सकते हैं। तो कुछ आने वाले सेशंस में आपको बहुत सारे तरीके दिखाऊंगा ऐसे, जिससे आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने आउटपुट को, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या और तरीके हमारे पास। ये तो हो गया आपका एक इजीएस्ट बट नॉट द बेस्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक ओल्ड वे, जो एक नाइव वे है, ठीक है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंटफ और एस प्रिंटफ। तो बाबा आदम के ज़माने से एक प्रिंटफ फंक्शन चला आ रहा है, जो अगर किसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होंगे बच्चे तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा प्रिंटफ को, राइट। और उन्होंने देखा होगा कि यार उसमें प्रिंट, सी में तो प्रिंट कराना ही आफत है, राइट, आसानी से चीज़ें प्रिंट ही नहीं होती, पाइथन में तो यूँ चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, सी में बड़ा झंझट है। तो क्या वो प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इज देयर अ प्रिंटफ इन पाइथन? तो वो बच्चे पूछते हैं कि यार पाइथन में एग्जिस्ट करता है प्रिंटफ? तो आंसर इज नो, बट ये आंसर नो अधूरा है, आगे की लाइन पढ़िए।
but the functionality of the ancient printf is contained in Python. तो जो printf के जो functions हैं वो Python के अंदर है, although आपका printf फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता पाइथन में, पर जैसा आप printf में करते थे वैसा आप यहां कर सकते हो। अगर कोई बच्चा C से आ रहा है तो उसने ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट, तो वो आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, अब इस फंक्शनैलिटी को फुलफिल करने के लिए टू दिस पर्पस द मॉड्यूल ऑपरेटर, जो परसेंटेज ऑपरेटर जो हमने देखा हुआ है डिटेल में, इज ओवरलोडेड बाय द स्ट्रिंग क्लास टू परफॉर्म द स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी ये ओवरलोडिंग क्या है, कैसे स्ट्रिंग क्लास को ओवरलोड किया, वो आपका कंसर्न नहीं है। ये एक हायर कंसेप्ट है गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में नहीं जाना है। अभी आप बस ये समझिए कि इसकी मदद से आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसकी मदद से? मॉड्यूलो ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड स्ट्रिंग मॉड्यूलो, क्योंकि इस ऑपरेटर की मदद से हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूलो भी। ठीक है, स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, अनदर टर्म फॉर इट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बिकॉज इट इंटरपोलेट्स वेरियस क्लास टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट एंड सो ऑन इनटू अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो आप इस प्रोसेस को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हो। रीजन क्या? बिकॉज अलग अलग डेटा टाइप्स को, अलग अलग लिटरल्स को आप क्या करते हो, इंटरपोलेट कर रहे होते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फॉर्मेट करके, एक्चुअली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसलिए कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटरपोलेशन भी कहते हैं। अब इंटरपोलेशन क्या होता है वो देखते हैं, फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, on the left side of the string modulo operator there is the so called format string, and on the right side is a tuple with the content which is interpolated in the format string. The value can be literal, वेरिएबल और आर्बिट्रेरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब मैं बता रहा हूं, ये देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लेके चलता हूं वाइट स्क्रीन पे और इसको बना के दिखाता हूं, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग आ गए अभी वाइट स्क्रीन पे और सीखेंगे कि कैसे उस चीज को कर सकते हैं, क्या होता है एक्चुअली, क्या करते हैं। तो यार हम करते हैं कि हम डालते हैं सबसे पहले प्रिंट, ब्रैकेट्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस ब्रैकेट के बीच में एक साइन आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये क्या है? ये जो ऑपरेटर है ये है स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब इससे पहले लगता है आपकी स्ट्रिंग, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगती है। ठीक है, इसके बाद लगता है आपके पैरेंथेसिस जो टपल रिप्रेजेंट करता है। अब आप करते क्या हो, आप इस पार्ट में कुछ भी पास करते हो, है ना, और बीच में ट्रिगर सिंबल्स डाल देते हो। ट्रिगर सिंबल्स मतलब अगेन मॉड्यूलर सिंबल डाल देते हो, ये ट्रिगर सिंबल्स, और इसके आगे कुछ और आपके रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। उन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में भी बात करेंगे, जिसको हम प्लेस होल्डर भी कहते हैं। इस चीज को हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे कुछ वैल्यूज से। ठीक है, यहाँ वाले वैल्यूज से ये जो चीज है ये रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आपकी इस पे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, ये बना हुआ है, जैसे स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये दिख रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरी क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है, ये आपकी एक स्ट्रिंग है जिसको आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह रहे हो, मतलब जिसको फॉर्मेट करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रिगर सिंबल्स, अब यहां व्यूअर्स लिखा हुआ है, कॉलन लिखा हुआ है, फिर कुछ ट्रिगर सिंबल्स हैं, फिर एम लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है, कॉलन लिखा हुआ है, फिर कोई एक ट्रिगर सिंबल है। ठीक है, फिर एम लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद इसके राइट हैंड साइड में पैरेंथेसिस है जो है एक्चुअली टपल विद वैल्यूज। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो ट्रिगर सिंबल्स हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज से। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस पार्ट में आपको क्या समझना है, इस पार्ट में आपको नॉमेनक्लेचर समझना है कि बीच में, और फॉर्मेट मतलब सिंटेक्स समझना है कि सिंटेक्स क्या है, कि बीच में आपका आ जाता है स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट हैंड साइड में टपल आ जाता है जिसमें वैल्यूज है, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब स्ट्रिंग आ जाती है जिसको फॉर्मेट करना है, उसके अंदर कुछ ट्रिगर सिंबल्स आ जाते हैं जिसको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं, उसमें वैल्यूज आपकी रिप्लेस होती है। अभी फिलहाल आपको ये समझना है। अब कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, क्या आउटपुट आएगा इसका, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, और फिर आगे का और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सेम वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, सेम वही चीज मैंने यहां लिख दी। ठीक है, अब देखो क्या है, तो यहां लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक है,
ब्रैकेट कंप्लीट, पैरेंथेसिस कंप्लीट, बीच में मॉड्यूलो ऑपरेटर, फिर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मेट स्ट्रिंग, राइट हैंड साइड में टपल वैल्यूज के साथ। अब क्या होगा, ये जो ट्रिगर सिंबल्स हैं, ये जो ट्रिगर सिंबल्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, यहाँ पे जो ट्रिगर सिंबल का यूज कर रहा हूं, तो इस टपल में से जो पहली वैल्यू है वो उठ के फर्स्ट ट्रिगर सिंबल पे चली जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है वो उठ के सेकंड ट्रिगर सिंबल पे चली जाएगी। इसको मैं प्लेस होल्डर्स कहता हूं। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यूज है वो टपल से उठ के स्ट्रिंग के अंदर पास होती हैं। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखते हुए आउटपुट को देखिएगा क्या आएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स एज इट इज व्यूअर्स आ गए, कॉलन एज इट इज कॉलन आ गया। ठीक है, फिर ये जो भी है इसकी जगह आपका ये पार्ट आ गया, दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर 453। अभी अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या है भाई? ठीक है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मतलब गैप है। मैंने अंडरस्कोर रिप्रेजेंट किया है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई यहां पे गैप है। मतलब आपको देखने को क्या मिलेगा, सपोज ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, यहां पे कर्सर है, तो यहां से ये क्या करेगा, यहां से आपके दो गैप छोड़ देगा, यहां पे ऐसे दो गैप छोड़ देगा और फिर प्रिंट कर देगा 453। मतलब गैप गायब होगा यहां से, बस इस तरीके से कुछ आपका काम होगा। ठीक है, अब वो गैप कैसे रिप्रेजेंट करता है मैं समझाता कैसे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं। तो ये पार्ट जो आया है ये इससे आया है। फिर एम एज इट इज, कॉमा एज इट इज, सब्सक्राइबर एज इट इज, जो सब्सक्राइबर का एक्चुअली सब्सक्राइबर्स बन गया और यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, तो यार ये मिसप्रिंट है, ये एच की जगह आपका कॉलन आना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइबर कॉलन, और इसके बाद ये जो पार्ट है 4 अंडरस्कोर्स और 9.06 ये यहां से आया है, और फिर एम एज इट इज मतलब मिल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का आउटपुट यहां से आएगा। तो डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड करने के बजाय आपने इस टपल से वैल्यूज इस स्ट्रिंग में पास करी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, जो एक्चुअली में हम सी में करते हैं वही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक ये चीज समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप इसको कर सकते हो, फॉर्म मतलब सिंटेक्स क्या है, हर पार्ट का मतलब क्या है, किस चीज का ध्यान रखना है, कैसे कर सकते हो। अब समझते हैं कि भाई ये जो ट्रिगर सिंबल्स हैं, जो प्लेस होल्डर्स हैं, ये क्या हैं और इससे ये आउटपुट आया कैसे। तो अब चलते हैं और समझते हैं इसी चीज को कि इससे ये आउटपुट कैसे आया और ये प्लेस होल्डर्स क्या है। ठीक है, देखते हैं, चलो। ओके, सो द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स प्लेस होल्डर्स, जो प्लेस होल्डर्स अभी मैं आपको दिखाए। अब द जनरल सिंटेक्स फॉर फॉर्मेट प्लेस होल्डर इज, क्या होता है भाई, तो ये है यार आपको कुछ जनरल फॉर्मेट, क्या, परसेंटेज, ओके सॉरी, परसेंटेज दैट इज योर मॉड्यूलो ऑपरेटर, देन फ्लैग्स, देन विड्थ, देन प्रिसिजन, देन टाइप। तो कुछ मुझे 4 चीजें मेंशन करनी होती है। ठीक है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर योर मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर एक तरीके से ट्रिगर का काम करता है, मतलब ये बताता है कि यार मेरा ये स्टार्ट होने वाला है आपका प्लेस होल्डर। ठीक है, और इसके बाद जो अलग अलग चीजें हैं उसका अलग अलग मतलब एग्जिस्ट करता है। देखते हैं कि उनका क्या क्या मतलब है। अब ये नहीं है कि हम फ्लैग देखेंगे, फिर विड्थ देखेंगे, फिर प्रिसीजन देखेंगे, फिर टाइप देखेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम इस विड्थ और इस प्रिसीजन को देखेंगे कि क्या होता है, फिर चलेंगे टाइप पे कि टाइप क्या है, फिर चलेंगे फ्लैग्स पे कि फ्लैग्स क्या है। ठीक है, तो पहले विड्थ प्रिसीजन, फिर टाइप के बाद फ्लैग्स। ठीक है, और इवन ये सब आपके ऑप्शनल होते हैं, आप चाहे तो डालिए चाहे तो नहीं डालिए, एक्सेप्ट फॉर टाइप। ठीक है, चलिए लेट्स सी। तो सपोज मेरे पास क्या है, एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है परसेंटेज 6.2f। ठीक है, परसेंटेज मतलब मॉड्यूलो ऑपरेटर बता रहा है कि प्लेस होल्डर की स्टार्टिंग है, फिर लिखा हुआ है 6.2f। ये f क्या है ये भी आप भूल जाइए, ये टाइप है, इसके बारे में बात करेंगे भी। ठीक है, इसके बारे में भूल जाइए। अब इसके बीच में जो बचा हुआ है 6.2, इसमें से ये जो 6 है, ये 6 यार आपका विड्थ का काम करता है, मतलब मैंने भी विड्थ मेंशन करी है। और ये जो 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका प्रिसिजन है। ठीक है, क्या मतलब इसका, तो देखते हैं भाई इसका क्या मतलब। इसको हटाया था नाम को, फिलहाल नाम तो अभी भी हमने देखा, नाम में क्या रखा है, काम देखो। तो 6 का क्या मतलब है, जो विड्थ है वो क्या मतलब है। 6 का मतलब ये है भाई कि आप जो कुछ भी लेके आ रहे हो, जो कुछ भी लेके आ रहे हो, उनको कुछ डब्बों में डाल के प्रिंट कर दो, और वो डब्बे कितने होंगे वो डब्बे स्पेसिफाई करते हैं हम इस 6 की मदद से। सपोज मैंने लिखा हुआ है 6, ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पास 6 डब्बे हैं। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपके पास 6 डब्बे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ भी आपको भरा हुआ है। ठीक है, जो भी आप डालोगे वो भर जाएगा। इसके बाद ये 0.2 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई,
0.2 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप वैल्यू लेके आ रहे हो, डेसिमल है, कुछ ना कुछ प्रिसीजन होगा उसका, तो कितना एक्यूरेट आपको प्रिसीजन रखना है, मतलब 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, 4 डेसिमल चाहिए, तो वो आप यहां मेंशन करते हो 0.2 के साथ, तो वो आपका ये डेसिमल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि एग्जाम्पल तो हमने कोई लिया ही नहीं, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, मतलब एक साथ ब्लॉक्स दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स लूंगा, तब चीजें समझ में आ जाएंगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगेन सेम चीज रखते हुए, मतलब परसेंटेज 6.2f, मतलब ये फॉर्मेट है, चीजों को डालने का फॉर्मेट है, ये किस तरीके से डालना है। अब इसमें चीजें क्या क्या डालेंगी वो अलग अलग चीजें डाल के देखते हैं कि कैसे डालेंगी। फिलहाल एग्जाम्पल तो यही है परसेंटेज 6.2f, इसी को लेके तो ये आपको यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परसेंटेज 6.2f, यही लिखा हुआ है। इसकी मदद से हम ये देख रहे हैं कि क्या है, अलग अलग इनपुट देंगे, सपोज ये इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा वो देख रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो देख लो 6 डब्बे, 6 डब्बे बनाने हैं, तो 6 डब्बे देखो क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डब्बे। ठीक है, और हर इनपुट में 6 डब्बे, मतलब यही इसी में पास कर रहा हूं ना इनपुट्स को, तो सब में 6 डब्बे एक्सेप्ट फॉर लास्ट, और वो भी एक्चुअली ओमिट हो जाएगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ये एक्सेप्शनल टाइप का केसेस देखेंगे आगे। तो सारे केसेस मैंने आपके लिए कवर कर रखे हैं यहाँ पे। तो 6 डब्बे बन गए भाई, 6 डब्बे बन गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 0.2, मतलब 2 का प्रिसीजन चाहिए भाई हमें। ठीक है, 2 में राउंड ऑफ कर चाहिए भाई, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बस अब देखते हैं कि इनपुट में क्या आएगा। सॉरी, ये क्यों रब कर दिया मैंने, 6.2f। ठीक है, ये डॉट्स हटा दे भाई, इन डॉट्स का काम नहीं है, ये डॉट्स हटा दे। अब चलो यहां देखते हैं 23.789, तो नंबर है 23.789। ठीक है, डेफिनेटली कितने नंबर से, एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि जो भी नंबर्स आप लिख रहे हो ना, इससे पहले वाले में चलते हैं, जो भी नंबर आप लिखते हो, मतलब जो 6 डब्बे काउंट होते हैं, ये 6 डब्बों में ये भी काउंट होता है क्या, ये जो डेसिमल है। तो डेसिमल मिला के 1 2 3 4 5 6 डब्बे बने, जिसमें से एक डब्बे में डेसिमल डाला हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उस चीज में कंफ्यूज मत करिएगा, डेसिमल काउंट करेंगे। ठीक है, तो कायदे से अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 डब्बे, मतलब 6 डिजिट्स हैं विद डेसिमल, ये डेफिनेटली आ जाएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर बात ये है, आगे 0.2 भी लिखा हुआ है, प्रिसीजन लिखा हुआ है 2 डेसिमल्स का, क्या मतलब, इसका क्या मतलब भाई, हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर चाहिए, और जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 2 डेसिमल में। ऐसे थोड़ी के बाद की वैल्यूज गायब हो जाएंगी और कुछ भी आ जाएगा, नहीं, वो राउंड ऑफ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 23.789 को 2 प्लेसेस से राउंड ऑफ करेंगे, तो 9 से अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 8 को, तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये रिजल्टेंटली बन जाएगा 23.79। अब आपके पास ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ गए, मतलब 5 समझ लो कि चीजें हैं जो आपको डब्बों में डालनी है। ठीक है, बट डब्बों में स्पेसेस 6 हैं। अब क्या करें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, ये तो पूरा डब्बों में आना ही आना चाहिए। ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये तो डब्बों में पूरा आना ही आना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट ये आपका राइट अलाइंड होता है, मतलब राइट से चीजें शुरू होंगी। तो होगा क्या, आपका 9 फिल हो जाएगा, 7 फिल हो जाएगा, डॉट आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जो लेफ्ट की एक स्पेस है ये वैकेंट रह जाएगी, आपको स्पेस देखने को मिलेगी। ये स्पेस जो भी बची है खाली, वो स्पेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नंबर, ये जो 23.789 अगर मैं पास करूंगा इस फॉर्मेट, सॉरी इस प्लेस होल्डर को, तो ये जो प्रिंट करके देगा मुझे, वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर नेक्स्ट नंबर देखें, तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है भाई, नेक्स्ट नंबर आपका है 0.039। अब अगेन 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 ही चीजें हैं, डब्बे 6 हैं, बट वही चीज लगा देते हैं, वही कंसेप्ट। बट अगेन एक चीज भाई, यहाँ 3 डेसिमल है, हमें चाहिए 2 डेसिमल तक, और राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 9 को क्या कर देगा, एक आगे बढ़ा देगा, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा 0.04, और अब हमारे पास सिर्फ 4 ही चीजें बच गई जो डब्बों में डालनी है। अब इसको डालेंगे डब्बे में, तो 40.0, और ये 2 स्पेसेस हमारे पास वैकेंट रह जाएंगी, और ये स्पेस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी प्रैक्टिकली ये मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे स्पेस आता है। आप कहोगे सर कह तो रहे हो आप, स्पेस दिखाओ तो सही, तो दिखाऊंगा मैं भी आपको स्पेस, चिंता मत करो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इवन यही एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली में कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि यही आंसर आता है। ठीक है, चलो 199.8। अब यहां तो केस ये है 1 2 3 4 5 है, डाल दो यार 5 6 डब्बे डाल दो,
पर और झंझट भी नहीं है, एक ही डेसिमल है, बट यहाँ मेंशन है 2 डेसिमल, तो आपको 2 डेसिमल तो चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 एज इट इज एक ऐड कर देंगे, तो 2 डेसिमल का प्रिसीजन बन गया। अब डेसिमल के बाद आप राइट साइड में 0 ऐड करो, उसका कोई डिफरेंस थोड़ी आता है, सेम चीज़ है, 8-0 है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे नंबर के स्टार्टिंग में 0 ऐड करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 199 है, इसके आगे आप 0 ऐड कर दोगे तो ये कोई डिफरेंट नंबर थोड़ी बन जाएगा, ये अगेन 199 ही रहेगा। ऐसे ही डेसिमल के बाद अगर आप 0 ऐड करोगे तो कोई डिफरेंस थोड़ी बनेगा, वही सेम नंबर रहेगा। तो यहाँ 0 ऐड हो गया, अब ये 6 डिजिट्स बन गई, इसको डाला डब्बे में, क्योंकि 2 प्रिसीजन हमारा सेटिस्फाई हो गया, डाला डब्बे में 08 डेसिमल 991 और परफेक्टली काम हो गया हमारा, परफेक्टली अब आउटपुट हो गया 6 डब्बे फिल हो गए और आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि तीसरे वाले का आउटपुट वो कैसा है। नेक्स्ट आ जाता है 23। अब 23 तो यार एक होल नंबर है, इसके पास तो डेसिमल्स ही नहीं है, तो प्रिसीजन कैसे दें, बट प्रिसीजन तो देना पड़ेगा, तो 2 डेसिमल का प्रिसीजन देना है। तो जैसे कि 23 है, 23 में 2 डेसिमल ऐड भी कर दोगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, है तो वही चीज। तो जब आप इसमें ऐड करोगे, यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, डेसिमल 00 और 2 मतलब 32 ऐसे आप डाल दोगे और एक डब्बा खाली रह जाएगा और वो स्पेस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी होल नंबर आता है उसको हम इस तरीके से प्रिसीजन डालते हैं तो वो डेसिमल लग जाते हैं उतना प्रिसीजन के लिए। ठीक है, अब एक केस कि सर अगर हम इसको करते हैं, एक्सेप्शनल केस देखते हैं 2324.17, इसको डालें उनके अंदर, क्या आएगा आउटपुट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो 2 डेसिमल्स है, हाँ यार 2 डेसिमल प्रिसीजन है, सही है, बढ़िया। बट एक चीज अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं, 6 डब्बे हैं, कैसे जाएंगे। तो होगा ये कि यार ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो इसको डालेंगे 2324, डेसिमल डालेंगे 1 डालेंगे, भले ही 7 स्किप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका ये भी काम करता है। आई होप इन सारे ऑप्शंस के ये आउटपुट कैसे आए ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इन सबको प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, करवाऊंगा, ये सब चीजें दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट यह है, इसका आउटपुट यह है, ये दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। ठीक है, चिंता मत करिए, ये सब हम करके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये विड्थ और प्रिसिजन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। परसेंटेज तो पता ही है हमें कि मॉड्यूलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टाइप और फ्लैग्स देखेंगे, उससे पहले जो अभी हमने अभी एग्जाम्पल लिया ना, ठीक है, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है परसेंटेज 5D, परसेंटेज 8.2F, अब इसका आउटपुट ये कैसे आए ये देखते हैं चल के फटाफट कि ये आउटपुट कैसे। तो गाइस ये है वो एग्जाम्पल जो भी हमने लिया जिसका हम देखेंगे आउटपुट कैसा आया। तो हमने क्या किया, परसेंटेज 5D में इनपुट दिया 453 और परसेंटेज 8.2F में इनपुट दिया 9.058। आउटपुट ये आया। कैसे आया भाई आउटपुट, तो देखते हैं भाई कैसा आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज 5D क्या मतलब है कि 5 से क्या होगा, 5 से 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो क्या करिए भाई 5 ब्लॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5। अब प्रिसिजन तो कुछ है नहीं, 5 है सिर्फ, तो इस नंबर को फिल कर दीजिए 453 को राइट से। सो 354 इस तरीके से फिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये 2 ब्लैंक स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के इसको मैं दिखाऊंगा आपको, तो चिंता आपको करनी नहीं, दिखाऊंगा कि कैसे आया स्पेस और ये स्पेस कैसे विजिबल होगा और दिखेगा आपको स्पेस ही। ठीक है, तो यार ये तो हो गया आपका पहला वाला। दूसरा क्या है देखो, 8.2F, परसेंटेज 8.2F, परसेंटेज 8.2F। F और F को तो भूल जाइए, 8 क्या है, साइज है, विड्थ है, तो 8 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 2 का प्रिसीजन चाहिए, तो 9.058 में 2 का प्रिसीजन डालोगे तो 8 इसको राउंड ऑफ कर देगा 6 इसे राउंड ऑफ कर देगा, सॉरी 2 का प्रिसीजन चाहिए ना, सॉरी, तो 2 का प्रिसीजन चाहिए तो 8 इसको राउंड ऑफ कर देगा 6, तो ये क्या आ जाएगा 9.06। तो 9.06 इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 6.0.9 और आपको क्या 4 स्पेसेस देखने को मिलेंगे। देखो 4 स्पेसेस, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी कि इसका आउटपुट ये कैसे आए थे इनके। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया यार आपका कुछ कि ये आउटपुट कैसा आया। ठीक है, यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि भाई विड्थ और प्रिसिजन का क्या काम है।
राइट। ये विड्थ और ये प्रिसीजन का क्या काम है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और देखते हैं पहले टाइप के बारे में और फिर चलेंगे फ्लैग्स के बारे में। तो टाइप एक्चुअली यार ये पूरा टेबल है, मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जिसमें जैसे आपने सी में अगर पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा तो डजंट मैटर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं कि जब वहां लेटर्स यूज करते हो वो ये बताते हैं कि आप क्या वहां पे इनपुट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस टेबल को मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। बाकी प्रैक्टिकली तो इनको करके देखेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसकी चिंता मत करिए। इसके बाद जैसे मैं देखूं तो इसके बाद क्या है 16 है, ठीक है। तो 16 टोटल है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट डी साइंड इंटीजर डेसिमल। तो साइंड इंटीजर डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डी का यूज करता हूं। आई, इसको भी साइंड इंटीजर डेसिमल। तो ये कंफ्यूजन आता है डी यूज करे कि आई यूज करे, भाई दोनों यूज करो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। फिर ओ, स्मॉल ओ, अनसाइंड ऑक्टल। अनसाइंड ऑक्टल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। यू, ऑब्सोलीट अनइक्विवेलेंट टू डी। आई, साइंड इंटीजर डेसिमल। तो साइंड इंटीजर डेसिमल एक्चुअली साइंड नहीं अनसाइंड होता है, ठीक है। अनसाइंड इंटीजर डेसिमल, मिसप्रिंट है, अनसाइंड डेसिमल इंटीजर होता है, ठीक है। स्मॉल एक्स देखिए तो स्मॉल एक्स इज अनसाइंड हेक्साडेसिमल, लोअर केस में, मतलब जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में दिखाने तो स्मॉल एक्स का यूज करेंगे। कैपिटल एक्स का अनसाइंड हेक्साडेसिमल अपर केस में दिखाना है तो, ठीक है। अब अगर आप ओ में कहो, ओ में कैपिटल ओ क्यों नहीं है भाई, कैपिटल उसमें डिजिट लेटर्स ही नहीं होते ना जो कैपिटल स्मॉल कर जाए, इसलिए। स्मॉल ई की बात करें तो स्मॉल ई, सेवेंथ वाला स्मॉल ई, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लोअर केस। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को स्मॉल ई। कैपिटल ई अगेन एक्सपोनेंशियल, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पर अपर केस। ये लोअर केस या अपर केस, स्मॉल ई लोअर केस, कैपिटल ई अपर केस। फिर एफ जो हमने यूज भी किया है, ये फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फॉर्मेट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फॉर्मेट होता है। अब इसी के साथ आपका कैपिटल एफ भी एग्जिस्ट करता है, कैपिटल एफ, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फॉर्मेट दिखाता है। कैपिटल एफ यूज करो, स्मॉल एफ यूज करो, सेम चीज, ठीक है। फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी देखिए सेम एज ई, जैसे ई काम करता है वैसे ही काम करता है, यहां पर भी कैपिटल ई जैसे काम करता है वही है। इफ द एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन प्रिसिजन, एफ इज अदरवाइज। मतलब ये कब यूज करोगे, जी का कब यूज करोगे, जी तब यूज करोगे जब आपका एक्सपोनेंट बड़ा हो -4 से या कम हो प्रिसिजन से, अदरवाइज आप एफ का यूज करोगे फ्लोटिंग पॉइंट का। कैपिटल जी देखो, सो सेम एज कैपिटल ई, इफ एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन प्रिसिजन, कैपिटल एफ, अदरवाइज नहीं तो कैपिटल एफ का यूज करोगे, ठीक है। सी क्या हो जाता है भाई, सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट इंटीजर और सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। आर देख लो भाई, स्ट्रिंग कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग रेपर क्लास, ठीक है, रेपर यूज करके। एस, स्ट्रिंग कन्वर्ट्स एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यूजिंग str फंक्शन, मतलब str स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या आ गया भाई, यहाँ पे मॉड्यूलो तो देख रहे हैं बारे में, मॉड्यूलो क्यों आ गया। So no argument is converted results in a percentage character in the result। तो परसेंटेज कैरेक्टर ला देता है ये। अब ये सारे जितने भी हैं इनमें से मैक्सिमम मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इनका आउटपुट क्या आता है, तो टेंशन मत लीजिए, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के, ठीक है। अभी तो थियोरेटिकली क्या होते हैं वो मैंने आपको यहाँ दे दिया, ठीक है। थियोरेटिकली क्या होता है उनका मतलब, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, क्या होते हैं वो देखते हैं अभी चल के, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब चलते हैं फ्लैग्स के ऊपर कि फ्लैग्स का क्या काम होता है। फ्लैग्स देखो, ठीक है। तो 4 टाइप के फ्लैग्स हमारे पास। सबसे पहले हैशटैग। हैशटैग क्या है भाई, यूज विद ओ, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स स्पेसिफायर्स, द वैल्यू इज प्रीसीडेड विद 0, 0 ओ, 0 कैपिटल ओ, 0 स्मॉल एक्स, 0 कैपिटल एक्स रिस्पेक्टिवली। तो यार ये क्या करता है, ये एक्चुअली में जो भी सपोज आपने हेक्साडेसिमल, ऑक्टल कोई भी फॉर्म लिखा हुआ है, अब जब आप उसको प्रिंट करते हो तो वो ये स्पेसिफाई नहीं करता कि वो डेसिमल या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल है ना, वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जो भी आपका आउटपुट आया है। पर आपको ये स्पेसिफाई करवाना है, स्टार्टिंग में लगवाना है भाई 0x ये हेक्साडेसिमल है, 0o ऑक्टल है, तो आप यूज करते हो हैशटैग का। प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा तो आपको टेंशन लेनी नहीं, चीज में आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास 0। अब 0 का काम क्या है, द कन्वर्जन रिजल्ट विल बी 0 पैडेड फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज। तो भाई 0 आप फ्लैग कब यूज करते हो, 0 फ्लैग आप यूज करते हो जब आपने कुछ भी बनाया है ना, उसमें जितने भी स्पेस वैल्यूज हैं उन स्पेस वैल्यूज की जगह आपको क्या डालना है, उन स्पेस वैल्यूज की जगह आपको 0 डालना है, तो फ्लैग में आप 0 का यूज करते हो। प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर नेगेटिव का क्या यूज है भाई, 2 साइन आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनका क्या यूज है देखो, द कन्वर्टेड वैल्यू इज लेफ्ट एडजस्टेड। तो अगर फ्लैग में आप नेगेटिव साइन का यूज कर रहे हो तो जो भी वैल्यू है भाई वो लेफ्ट एडजस्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट से आने लगेंगी, लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगा, दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली कैसे। इफ नो साइन इज गोइंग टू बी रिटन, अ ब्लैंक स्पेस इज इंसर्टेड बिफोर द वैल्यू। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या आएगा, तो आपकी स्पेसेज आ जाती हैं, ब्लैंक स्पेसेज, जैसे हमने देखा था, ठीक है।
चलो प्लस का क्या मतलब है भाई, प्लस साइन किस लिए यूज होता है, अ साइन कैरेक्टर प्लस और माइनस विल प्रोसीड द कन्वर्जन ओवरराइड्स अ स्पेस फ्लैग। तो अगर आप ये प्लस का यूज करते हो तो ये आपको फीचर दे देता है कि आप साइन का यूज कर सकते हो प्लस माइनस। ठीक है, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कैसे होगा ये चीज। ठीक है, तो गाइस ये हो गए आपके फ्लैग्स। अब क्या आता है, अब आपका आता है नेक्स्ट टाइप। तो ये हमारा एक ओल्ड वर्जन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सब देख लिया। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप जो है भाई आपका डॉट फॉर्मेट। ठीक है, सो ये आ गया आपका पाइथोनिक वे, मतलब द स्ट्रिंग मेथड फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो नॉर्मल प्रिंट फंक्शन जो होता है वो कर लिया अपन ने, फिर इसके बाद हमने ओल्ड मेथड देख लिया, मतलब प्रिंट एफ वाले फंक्शंस देख लिए। अब देखते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड, जिसकी जो एक्चुअली पाइथोनिक वे है। ठीक है, क्या है देखो, तो सपोज मैंने क्या, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो करना क्या होता है भाई, प्रिंट फंक्शन डालना होता है, मतलब सॉरी प्रिंट डालना पड़ता है, फंक्शन है कीवर्ड नहीं है। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हो आप। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा लो, चलो कर्ली ब्रेसेस लगाते हो। फिर क्या करते हो यार, फिर इसमें आप स्ट्रिंग पास करते हो, जो भी स्ट्रिंग आपको डालनी है वो स्ट्रिंग पास करते हो, जो भी डालोगे वो आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी रिप्लेसमेंट्स करने होते हैं तो वहां आप डालोगे कर्ली ब्रेसेस। इसके आगे जो भी लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो भी लिखा हुआ है। ये कर्ली ब्रेसेस में आप जो भी लिखोगे, ये कर्ली ब्रेसेस का रिप्लेसमेंट आप यहाँ पे डॉट फॉर्मेट करके, स्ट्रिंग जहां एंड हो रही है उस स्ट्रिंग के आगे डॉट फॉर्मेट लिख के आप एक वैल्यू पास कर दोगे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास कर दोगे, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कह रहे हैं, या आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर दोगे तो वो यहां पे इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कुछ डॉट फॉर्मेट मेथड वर्क करता है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप अगर इसको देखोगे तो समझ में आएगा आपको ये चीज। सो ये लिखा है प्रिंट, है ना, ब्रैकेट्स कंप्लीट है, फिर एक स्ट्रिंग लिखा हुआ इतना पार्ट जिसको हम टेम्पलेट या फॉर्मेट स्ट्रिंग कह रहे हैं, इतने पार्ट को, ये जहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं टेम्पलेट या फॉर्मेट स्ट्रिंग। और इसके आगे फिर आप डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज करते हो, इसके ब्रेसेस के अंदर आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस आपने इंसर्ट कर रखे हैं, इस फॉर्मेट में से वैल्यू पुट उठा के यहां पुट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी आप बहुत तरीके से कर सकते हो, पर किस किस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो उससे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या चीज, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं थियोरेटिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो द टेम्पलेट और फॉर्मेट स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग व्हिच कंटेन्स one or more format codes fields to be replaced embedded in a constant text। तो एक्चुअली इस फॉर्मेट स्ट्रिंग या टेम्पलेट के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जो रिप्लेस करनी होती है, आपको एम्बेड करना होता है वहां पे कांस्टेंट टेक्स्ट, मतलब रिप्लेसमेंट करना होता है। ठीक है, उसको हम टेम्पलेट या फॉर्मेट स्ट्रिंग कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द फील्ड टू बी रिप्लेस्ड आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। तो जिनको हमें रिप्लेस करना है वो कर्ली ब्रेसेस से सराउंडेड होते हैं। अभी भी देखा हमने प्रैक्टिकली, है ना, सॉरी प्रैक्टिकली तो अभी नहीं देखा, प्रैक्टिकली तो अभी देखेंगे हमने, मतलब डायग्राम के फॉर्म में देखा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली ये सब करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, द कर्ली ब्रेसेस एंड द कोड इनसाइड विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉर्मेटेड वैल्यू फ्रॉम वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो क्या होगा कि जो कर्ली ब्रेसेस है ना, एंड द कोड इनसाइड विल बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब्स्टिट्यूट होगा किससे, वो सब्स्टिट्यूट होगा किसी ना किसी एक आर्ग्यूमेंट से, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी रूल्स स्पेसिफाई किए जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो रूल्स क्या। एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट कंटेन्ड इन कर्ली ब्रेसेस विल बी लिटरली प्रिंटेड आई विदाउट एनी चेंजेस। मतलब इसके अलावा, कर्ली ब्रेसेस के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये था आपका कुछ पाइथोनिक वे जिस तरीके से आप कर सकते हो। If a brace character has to be printed, it has to be escaped by doubling it। अब सपोज कभी भी आपको कहीं पर भी इस केस में ये प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना है इसको प्रिंट करने के लिए आप डबल इसका यूज करते हो। मतलब सपोज जैसे मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, प्रिंट कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये प्रिंट लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये इंसर्ट करना है इस तरीके से डबल। कैसे करूं, तो अगर मैं सिंगल ऐसे कैरेक्टर इंसर्ट कर दूंगा तो ये तो उसको मान लेगा कि भाई यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस से इनको रिप्लेस करना है, पर हमें ये तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये प्रिंट होके आए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हमें डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। डबल कर्ली ब्रेसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये प्रिंट करना ना कि रिप्लेस। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, चिंता मत करिए। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या पास कर सकते हो, देखिए भाई, काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डॉट फॉर्मेट मेथड। तो चार हैं,
using empty curly braces, then using the position or index, using keyword parameter और using dictionary। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सिर्फ empty curly braces डालें तो भी चल जाएगा, पोजिशनल डालें तो कब जरूरत पड़ेगी पोजिशनल की, कैसे करेंगे वो देखेंगे, कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, कीवर्ड्स की जरूरत हो तो कीवर्ड्स डाल सकते हो, डिक्शनरीज भी बना के इंसर्ट कर सकते हो उसमें। तो ये चारों मेथड मैं आपको भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद कुछ नोट करने के लिए वो ध्यान रखिएगा, the index inside of the curly braces can be followed by a colon and a format string which is similar to the notation of the string modulo। तो जो भी आप ये curly braces है, curly braces में पोजीशन के बाद आप कॉलन लगा सकते हो, कॉलन के बाद आप स्ट्रिंग मॉड्यूलो में जैसे काम करते हो यहां पे कर सकते हो एज इट इज। अभी इसको भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, कॉलन को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे यहां पे फॉर्मेट कर सकते हो। एक एग्जांपल डेफिनेटली मैं आपको दूंगा जिससे आप समझ जाओगे उस चीज को, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको फॉर्मेट वाली चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद भी यार कुछ टेबल से मतलब कुछ फॉर्मेटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या है देखो, ठीक है। तो यहां पे कुछ सिंबल्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये लेस देन सिंबल कह लो, ग्रेटर देन सिंबल कह लो आप इसे, पर काम अलग होता है इनका। लेस देन सिंबल क्या है, द फील्ड विल बी लेफ्ट अलाइंड विद इन द अवेलेबल स्पेस। अगर आप ये यूज करोगे डॉट फॉर्मेट के अंदर तो आपका जो भी फील्ड है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, जो डिफॉल्ट किसके लिए होता है, स्ट्रिंग्स के लिए डिफॉल्ट होता है जो लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन सिंबल यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, द फील्ड विल बी राइट अलाइंड विद इन द अवेलेबल स्पेस, दिस इज डिफॉल्ट फॉर नंबर्स। तो इसकी मदद से राइट अलाइनमेंट हो जाएगा जो नंबर्स के लिए डिफॉल्ट है, ठीक है। फिर जीरो किस लिए यूज होता है, इफ द विड्थ फील्ड if the width field is preceded by if the width field is preceded by a 0 character, sign aware 0 padding for numeric types will be enabled। मतलब अगर आप width से पहले ये 0 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दोगे, जो अभी हमने देखा, इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो भी पैडिंग मतलब जो भी स्पेसिंग है वहां 0 आने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉमा लगाओगे, सो दिस ऑप्शन सिग्नल्स द यूज ऑफ कॉमा फॉर 1000 सेपरेटर। तो जैसे कि सपोज कोई भी नंबर लिखा हुआ है, सपोज मैंने लिखा हुआ है 9 6 5 8 2 3, तो 100 के बाद कॉमा आना चाहिए, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दिस, ठीक है। सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे गाइस, चिंता मत करिए, सब दिखाऊंगा अभी मैं आपको। Equals to forces the padding to be placed after the sign if any, but before the digit, this is used for printing fields in the form plus 00। ये एग्जांपल दे दिया मैंने। दिस अलाइनमेंट ऑप्शन इज ओनली वैलिड फॉर न्यूमेरिक टाइप्स, ये सिर्फ न्यूमेरिक टाइप्स के लिए वैलिड है। फिर कैरेट सिंबल क्या है, फोर्सेस द फील्ड्स टू बी सेंटर्ड विद इन द अवेलेबल स्पेस। तो जो भी स्पेस अवेलेबल है उसमें सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। अभी इसको करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ साइंस के साथ भी ऑप्शन आ जाते हैं, क्या, प्लस माइनस और स्पेस। प्लस इंडिकेट्स दैट द साइन शुड बी यूज्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव क्या, इंडिकेट्स दैट द साइन शुड बी यूज्ड ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स व्हिच इज डिफॉल्ट बिहेवियर। Space indicates that a leading space should be used on positive numbers and a minus sign on negative numbers, ठीक है। सब अभी आपको करके दिखाऊंगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए सब, ठीक है। क्या आप भी एक्साइटेड हो देखने के लिए, तो देखते रहिए वीडियो को आखिरी तक, सब दिख जाए, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हो गए आपके पास कुछ डॉट फॉर्मेट फंक्शन, इसके अलावा भी और ऑप्शन है आपके पास, देखो क्या। तो अदर स्ट्रिंग मेथड्स फॉर फॉर्मेटिंग, और भी बहुत तरीके होते हैं। क्या, आप स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग में एस डॉट सेंटर, एस डॉट एल जस्ट, एस डॉट आर जस्ट, एस डॉट जेड फिल भी कर सकते हो। सीधे सीधे करोगे आप प्रिंट कर पाओगे चीजों को, ठीक है। मतलब आपने एस डॉट सेंटर किया, इससे क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स ही लेता है, विड्थ और फिल कैरेक्टर। विड्थ मतलब अगेन वही विड्थ कि आपको कितना ब्लॉक्स डालने, कितने बक्से डालने, ये वो आ जाता है विड्थ से। फिल कैरेक्टर तो आपने कुछ भी, जो भी आप स्ट्रिंग है वो कहीं पे आएगा, राइट लेफ्ट कहीं पे तो आएगा, उसके अलावा जो स्पेसेस बचे होंगे वहां क्या फिल करना चाहते हो तो वो फिल कैरेक्टर हो जाएगा। रीड करते हैं, देखो, रिटर्न एस सेंटर्ड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ विड्थ, मतलब विड्थ लेंथ का पैडिंग इज डन यूजिंग द स्पेसिफाइड फिल कैरेक्टर, द डिफॉल्ट वैल्यूज इज स्पेस। तो फिल कैरेक्टर से फिल होता है, डिफॉल्ट स्पेस होता है। प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता करनी नहीं है। फिर एस डॉट एल जस्ट, मतलब ये लेफ्ट अलाइनमेंट की तरीके से है, अगेन ये भी विड्थ और फिल कैरेक्टर लेता है। रिटर्न एस लेफ्ट जस्टिफाइड इन अ स्ट्रिंग of length width, padding is done using the specified fill character. If none is given, a space will be used as default. Again space use किया जाएगा अगर आप fill character में कुछ fill नहीं करोगे। S dot R just क्या है, width और fill character fill कर रहे हैं अपन इसमें। So return S right justified in a string of length width, padding is done using the specified fill character, the default value is again a space. इसमें भी again space होती है, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली ये भी।
S dot Z fill क्या है width, pad a string S with zeros on the left to fill a space of the specified width. The string S is never truncated. This method can be easily emulated with RGES. मतलब ये RGES के तरीके से बिहेव करता है, मतलब आप इस कैरेक्टर इस फीचर को RGES से भी अचीव कर सकते हो। ये करेगा क्या, ये एक्चुअली जो भी आपने लिखा हुआ है उसको राइट अलाइनमेंट कर देगा और जो भी स्पेस बचा हुआ इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो ऐड कर देगा। अगर आप नोटिस करो यहाँ फिल कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ बाय फिल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो ऐड हो जाता है। अभी ये चारों ऑप्शंस प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी, सब दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है, चिंता मत करो। चलो तो ये हो गए आपके और चार ऑप्शन जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका, चार तरीके हो गए हमारे। सबसे पहले तो हमने प्रिंट फंक्शन देख लिया, फिर ओल्ड मेथड देख लिया, ठीक है, फिर डॉट फॉर्मेट मेथड देख लिया, फिर ये देख लिया। अब एक और तरीका है, देखो। सो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स क्या कह सकते हो, देखो आप एफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पाइथन 3.6 से आया ये, इंट्रोड्यूसेस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या है, दे आर प्रीफिक्स्ड विद एन एफ। जैसे हम आर यूज करते थे ना रॉ स्ट्रिंग के लिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आर फॉर रॉ स्ट्रिंग, यू फॉर यूनिकोड, अब हम एफ यूज करेंगे फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। So the formatting syntax is similar to the format string accepted by string.format. तो जैसे आप string.format में चीजें करते हो वैसे ही इसमें भी कर पाओगे। Like the format string of format method, they contain replacement fields formed with curly braces. तो जैसे आपका string.format फंक्शन काम करता है वैसी तरीके से आपका ये f काम करेगा, बस अब क्या हुआ, आपको डॉट फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सॉरी, आप क्या करोगे, आप डबल इन्वर्टेड कॉमास बनाओगे, उसको पहले एफ लिख दोगे, स्मॉल एफ लिख दोगे और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाएगी। अब इसके अंदर भी आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस बनाने पड़ेंगे और वो कर्ली ब्रेसेस रिप्लेस हो जाते हैं जो भी आप लिखते हो उसके अंदर, ठीक है। द रिप्लेसमेंट फील्ड्स आर एक्सप्रेशंस व्हिच आर इवैल्यूएटेड एट रन टाइम एंड देन फॉर्मेटेड यूजिंग द फॉर्मेट प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल चल रहा है उस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, जिस तरीके से हम देखते हैं वैसे ही होगा। अभी मैं आपको इवन ये यूज करके भी दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स तक, ठीक है। ये हमारे पास बहुत से तरीके हो गए। पहले तो प्रिंट फंक्शन देख लिया पहला, फिर ओल्ड मेथड देख लिया, फिर डॉट फॉर्मेट फंक्शन देख लिया, फिर इसके बाद हमने कुछ और एस डॉट सेंटर वाले देख लिए और ये आपका आ गया एफ वाला। तो 5 फॉर्मेटिंग के मेथड्स मैंने आपको बता दिए। ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, वीडियो हो सकता है बहुत लंबी बन जाए पर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट मेरे साथ बने रहिए और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे ही चलते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, चलो, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट और इन सबको देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं आउटपुट को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। बहुत सारे हमने ऑप्शंस देखे हैं, सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+Shift+N करके मैंने एक फोल्डर बना लिया। आई डोंट नो व्हाई ये बन क्यों नहीं रहा, ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अब बन जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों चल नहीं रहा अभी फिलहाल। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए सो ये हम इसको डाल देते हैं पार्ट 14 बन गया आपका ये फोल्डर, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लूँगा और इस फोल्डर के अंदर मैं VS कोड को ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लिया और ये वेलकम स्क्रीन को बंद कर दिया मैंने फिलहाल, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं इसके अंदर आपका जो भी हमें देखना है वो डाल देता हूँ फाइल का नाम। तो जैसे कि अभी सबसे पहले हम देखते हैं, तो प्रिंट फंक्शन का रिकैप ले लेते हैं। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रिंट फंक्शन देखा था, काफ़ी सारी डिटेल में देखी थी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा गाइस जाके देखिए, वो चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अभी फिलहाल एक रिविजन कर लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई डाल देता हूँ फाइल का नाम। तो प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई डाल दिया मैंने फाइल का नाम, ठीक है। और इसमें कुछ जो हमने पहले देखा हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक सेंस ऑफ देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या प्रिंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, क्या करूँ, 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, काम करते चलो। a इज इक्वल्स टू मैग्नेट बना दिया मैंने, ठीक है। b इज इक्वल्स टू ब्रेन्स बना दिया, 2 नहीं 3 वेरिएबल बना लेते चलो। c इज इक्वल्स टू 2 बना लिया, ठीक है। 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ यूजिंग सेपरेटर फंक्शन। तीनों वेरिएबल्स को मैं प्रिंट कर सकता हूँ a, b, c इस तरीके से, और कॉमा डाल के मैं सेप डाल दूंगा सेपरेटर फंक्शन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेपरेटर किस फॉर्म में, कॉमा डाल देता हूँ सेपरेटर, ठीक है। तो कॉमा से मुझे सेपरेट करने हैं सारे वेरिएबल्स को, ठीक है। इसको देखते हैं रन करके क्या चलेगा। ये देखो परफेक्टली रन हो गया, मैग्नेट कॉमा ब्रेन्स कॉमा 2। तो इस तरीके से आपका परफेक्टली रन हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो ये हमने
डिटेल में पहले कवर किया हुआ है, अभी तो एक रिकैप ले रहे हैं फटाफट। अब इसी को मैं चाहूँ तो एंड फंक्शन से भी प्रिंट कर सकता हूँ अलग अलग। वो देखिए ए इज इक्वल्स टू, सॉरी ए कॉमा डाल देता हूँ, एंड डाल देता हूँ। अब फिलहाल मैं सेपरेटर नहीं डाल रहा, ठीक है। और एक काम करता हूँ कि मैं मैग्नेट को ब्रेन्स को सेपरेट कर लेता हूँ एक डैश से, ठीक है। फिर प्रिंट फंक्शन डाल दूंगा, है ना, और यहाँ प्रिंट में क्या कर दूँ, बी कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें एंड कर देता हूँ, एंड में क्या कर दूँ, क्या डाल दूँ एंड में, सो एंड में यहाँ डाल लेते हैं, चलो कॉमा डाल लेते हैं, ठीक है, कॉमा डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ मैं, यहाँ सी डाल देता हूँ और यहाँ कुछ कॉमा नहीं डालते, सिर्फ सी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। एज इट इज इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो ये क्या आ गया, मैग्नेट डैश ब्रेन्स कॉमा 2। तो परफेक्टली गाइस आपका एंड फंक्शन काम किया और आपका ABC प्रिंट हो गया। अब ये तो एक रिकैप है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, सेपरेटर फंक्शन के बारे में, एंड फंक्शन के बारे में, तो इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो को एक्सेस करिए प्लेलिस्ट में से, जो क्लास आपकी क्लास की जो वो है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसको एक्सेस करिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये तो हमारा बेसिक जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वही है, ठीक है। अब ये थे हमारे कुछ प्रिंट फंक्शंस जो हमने देखे हुए हैं। इसको एक काम करते हैं, कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और इस नई फाइल का नाम क्या डाल दूँ मैं, इस नई फाइल का मैं नाम डालता हूँ ओल्ड मेथड डॉट पी वाई, ठीक है। ओल्ड मेथड डॉट पी वाई डाल देता हूँ इसका नाम फाइल का, ठीक है। अब इस ओल्ड मेथड में सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमने स्लाइड में देखी थी चीज़ें, उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वही आंसर आता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है कि कैसे होता है। तो जैसे मैंने प्रिंट खोला, ठीक है। अब मैंने क्या खोल लिया, एक स्ट्रिंग खोल ली। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं चीज़ों को आउटपुट करूंगा अलग अलग। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, पहले सबसे पहले डाल दूंगा व्यूअर्स, ठीक है, व्यूअर्स कॉलन, और यहाँ मैंने डाल दिया परसेंटेज 5D, ठीक है। तो परसेंटेज 5D क्या हो गया, आपका प्लेस होल्डर हो गया, राइट। अब यहां पे डाल दूंगा कॉमा और इसको स्पेस करूंगा और सब्सक्राइबर डालूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स डाल देता हूं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स कॉलन, है ना, और यहां डाल देता हूं परसेंटेज 8.2F, ठीक है। और ये अभी फिलहाल आपका बंद हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा डॉट फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट कहाँ से आ गया, अभी तो हम वो कर रहे हैं, सॉरी, है ना। यहाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर आ गया और मॉड्यूलो ऑपरेटर को मैं कंप्लीट कर दूंगा किससे, 453,9.058, इससे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा। तो सब व्यूअर्स परसेंटेज 5D परसेंटेज 8.2F और उसको हम दे रहे हैं 453 और 9.058। इसको प्रिंट कर रहे हैं, देखो क्या आएगा। और देखिए आपका आ गया आंसर। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। देखो ये जूम हो गया आपका। अब देखो इसको सिलेक्ट करूँगा पूरे को। अब ध्यान से नोटिस करिएगा, तो देखो यहाँ पे जो आपको बीच में गैप्स दिख रहे हैं ना, ये बीच में गैप्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे गैप से बीच में, इस नंबर से पहले बीच में गैप से यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली में गैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आप ले आए हो 5D की डालने की वजह से। और यहाँ पे अगर आप 9 से पहले देखो तो देखो 4 गैप्स दिख रहे हैं। तो ये वो गैप्स हैं जो आ गए हैं आपके 9 के पहले, जो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से, 8.2F की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या हुआ, ये गैप्स आ गए हैं। और अगर आप काउंट करो तो देखो 5D था इसमें, तो 5D मतलब 5 बक्सों में आपको 453 इंसर्ट करना है। तो देखो 5 बक्से हैं, 1 2 3 4 5, 5 बक्से हैं जिसमें 453 इंसर्टेड है। उसी तरीके से अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो 8 बक्से थे जिसमें 2 का प्रिसीजन है। तो 2 का प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं तो 058 को 2 से प्रिसाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 06 आ जाएगा। देखो 9.06 यहाँ पे, ठीक है। बक्से कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बक्से हैं जिसमें से 4 फील्ड है, डेसिमल को इंक्लूड करके 4 फील्ड है और 3 कह रहा हूँ 4 आपके एम्प्टी हैं 8 में से, ठीक है। तो ये देखो अब वो जो एम्प्टी हैं वो आपको स्पेस के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है। वो तो मैंने हाईलाइट कर रखा था। VS कोड की ब्यूटी है कि यहाँ पे आपको दिखा रहा था वो स्पेस के फॉर्म में, पर एक्चुअली में नहीं है वो, मतलब वो डॉट्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कि कैसे हुआ ये चीज़, मतलब ये जो हमने अभी मतलब जो स्लाइड्स में देखे थे वो कैसे आया आउटपुट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यार ये एक हमने प्रिंट फंक्शन देखा था सबसे पहले, इसी की मदद से हमने ये तरीका सीखा था ओल्ड मेथड, राइट, और फॉर्मेट स्पेसिफायर शुरू करे थे, मतलब ये जो कंसेप्ट है आपका वो शुरू किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो अपने बहुत से नंबर्स प्रिंट करे थे ना उनको आप प्रिंट करके देखते हैं जो 6.2F से लिए थे।
तो सबसे पहले तो आपके इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट करूंगा, यहां डालूंगा परसेंटेज 6.2f, ठीक है। तो 6.2f डाल दिया परसेंटेज के अंदर, और यहां पे क्या डाल दिया, यहां डाल दिया आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, सिंगल मॉड्यूलो ऑपरेटर चाहिए भाई मुझे, और यहां इनपुट डाल दिया दैट इज 23.789, ये आपका इनपुट डाल दिया, ठीक है। अब सिर्फ सिंगल में ये प्रिंट नहीं करूंगा, सिंगल करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं इनकी मल्टीपल कॉपीज बना दूंगा। कितनी बना लूं, आई होप मेरे पास फिलहाल 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 बन गई हमारी, ठीक है। और इसको ऑल्ट की मदद से क्या करूंगा, लास्ट के 4 जो हैं उनको डिलीट मार दूंगा, इसका कुछ काम ही नहीं है हमारा, राइट। अब एक एक करके इंसर्ट कर लेते हैं अलग अलग इनपुट, ठीक है। तो क्या डालूं, सबसे पहले 0.039 था सबसे पहले, उसके बाद क्या था, उसके बाद था 199.8 था, उसके बाद क्या था 23 था, उसके बाद क्या था 2324.17, ठीक है, जो एक एक्सेप्शनल केस था, राइट। तो ये आपका इनपुट थे अलग अलग, सेम आपने नंबर भी दिए हैं, मतलब आपने विड्थ भी सेम दिया 6 और प्रिसिशन भी सेम दिया है 0.2, प्लेस होल्डर सही, टाइप भी सेम है f। देखते हैं क्या आउटपुट आता है इससे। देखो रन करोगे तो आउटपुट आ गया आपके पास। अब इसको बहुत ध्यान से एनालाइज करिएगा, ठीक है। तो इनको पहले सेलेक्ट, जूम करके सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे जो गैप्स हैं वो दिख रहे होंगे डॉट्स के फॉर्म में, राइट। तो देखो इससे 23 से पहले एक डॉट, 0 से पहले 2 डॉट्स, 199.80 में कोई डॉट ही नहीं है, 23 से पहले एक डॉट, ठीक है, और यहाँ पे कोई डॉट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस आउटपुट को इससे मैच करूं एक एक करके, तो जरा करते हैं, तो 23.789, ठीक है, 6 डब्बे 2 का प्रिसिजन, 789 को प्रिसाइज करोगे तो 79 आ जाएगा, देखो 79 आ गया, और देखो डब्बे कितने 6, काउंट करिएगा इसको, 1 2 3 4 5 और एक गैप आ गया, तो 6 डब्बे आ गए ना, ठीक है, परफेक्टली काम किया। नेक्स्ट चलें अगर आप 6.2f 0.039, तो 0.039 2 का प्रिसीजन क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, है ना। 6 डब्बे 2 का प्रिसीजन, देखो 6 डब्बे 1 2 3 4 5 6 डब्बे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0.039 के बाद आ जाएगा 199.8, ठीक है, जिसमें क्या है 6 डब्बे 2 का प्रिसीजन, ठीक है। तो 2 का प्रिसीजन अगर मैं कहूं तो यार 8 ही है सिर्फ, 2 का प्रिसीजन में 0 आ जाएगा, तो ये 199.80 परफेक्टली फिल हो जाएगा 6 डब्बों में, 3 4 5 6 डब्बों में परफेक्टली फिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले 23 पे, तो 23 के साथ प्रिसीजन 2 का जुड़ेगा तो 2 0 आ जाएंगे डेसिमल के बाद, है ना। तो ये हो गया 2 3 4 5 और एक गैप आ जाएगा, तो 6 डब्बे हो गए जो आपका अब डाल रहे हो विड्थ, ठीक है। 23 के बाद ये जो एक्सेप्शनल केस था, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक डिजिट एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो देखो डिजिट एक्स्ट्रा आ गई है, यहाँ पे लास्ट दिख रही है, तो डब्बे 6 हैं, डब्बे 6 हैं, ठीक है। कायदे से आपके यहाँ 6 डब्बे आने चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे नंबर जो आपका होल नंबर है वो एक्सीड हो गया है और प्रिसीजन आपने 2 का डाल रखा है, तो 17 भी आना चाहिए, तो इस वजह से प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली में प्रिंट हो गया है जो आप चाहते हो, ठीक है। और एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये जो पर प्रिंट 6.2f वाला पार्ट है, अगर मैं इसको करूं तो ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है आपके 7.2% से, इसको यार हटाता हूँ, ये आई डोंट नीड दैट, ठीक है। और इसमें इनपुट अगर मैं सेम चीज़ दे दूं दैट इज 23.2324.17, ये इनपुट अगर मैं दे दूं 7.2f के साथ, तो देखिए सेम आउटपुट आएगा। इसको मैं रन करता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ पहले तो, ताकि आपको मैं दिखाऊँ साथ में, ठीक है। देखो सेम आउटपुट है, ठीक है, सेम आउटपुट है, देखिए। सो 2324.17 सेम आउटपुट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सिचुएशंस की जो हमने अभी स्क्रीन पे देखे थे वो सब क्या है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका देखते हैं, हम समझते हैं अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स, मतलब जो टाइप हमने देखे थे ना वो अलग अलग, ठीक है, जो एक्चुअली आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं आपका ई, ठीक है। सो प्रिंट डालता हूं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स आ गया, परसेंटेज साइन आ गया, और यहां हमने डाल दिया 10.3, मतलब 10 विड्थ और 3 का प्रिसीजन, और यहां डाल दिया ई भाई। अब ई क्या है भाई, एक्सपोनेंशिएशन रिप्रेजेंटेशन है, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा आपका 956.08977 कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और इसी को कॉपी करूंगा मैं फिलहाल, ठीक है, इसको कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करूंगा, ठीक है, और यहां मैं डाल दूंगा कैपिटल ई,
ठीक है, और यहाँ पे सेम इनपुट रहने देते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसका इनपुट मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए, तो 3 का प्रिसीजन है, ठीक है, 3 का प्रिसीजन ध्यान रखिएगा। तो 3 का प्रिसीजन मतलब यहाँ तक प्रिसीजन आना चाहिए। तो 7 जो है इसको राउंड ऑफ करेगा, 7 को 8 बना देगा, 8 जो है 9 को क्या बना देगा, 10 बना देगा, 10 की वजह से ये 8 9 बन जाना चाहिए। दैट्स ऑल, 0 9 आना चाहिए आपके पास प्रिसीजन में, ठीक है। और एक्सपोनेंशिएशन में तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। और साथ में एक चीज और का ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहो 3 का प्रिसीजन निकालना तो सीधे सीधे आपको इतना ऐसे पूरा देखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक डिजिट आगे का देखो, ठीक है। तो एक डिजिट अगर मैं आगे का देखूं तो 7 है, 7 का 7 है तो ये 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 की वजह से ये 8 जो है 9 बन जाएगा, ठीक है। तो कायदे से जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो 0 9 आना चाहिए। बट जब मैंने इसको रन करके देखा तो यार आउटपुट आपका 6 1 आया, ना कि 6 0। यहां 6 0 है, 6 0 आपका आना चाहिए था 9, पर ये क्या है 6 1 आ गया यार। उसके बाद तो प्रेसिजन है ही नहीं, ली नहीं आपने, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और ये तो चाहिए जो सही है ई इंटू मतलब ई प्लस 02 मतलब क्या, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब तो ठीक है यार, वो तो समझ में आ रहा है, पर ये दिक्कत है यार ये इन्होंने राउंड ऑफ कैसे कर दिया। अब इस बात का बहुत अच्छे से गाइस ध्यान रखिएगा क्या कि ये काम कैसे करता है, मतलब जब भी एक्सपोनेंशिएशन की आप बात करते हो तो वो काम कैसे करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यार जब भी आप एक्सपोनेंशिएशन की बात करते हो तो भाई प्रिसीजन वो इस नंबर जो आपने इनपुट दिया है ना इसका नहीं लेता है। किसका प्रिसीजन लेता है वो, फिर इसका नहीं लेता है। तो यार ये जब एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो नंबर आएगा उसका प्रिसीजन लिया जाएगा। मतलब ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, जब आप इसको एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म में डालोगे तो ये बन जाएगा 9.56089777, ये बन जाएगा। और ये कुछ इंटू 10 की पावर कुछ आ जाएगा, जो आपने अभी डाला है सपोज 2 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब इस नंबर का एक्चुअली में प्रिसीजन डाला जाएगा, और इस नंबर का अगर मैं प्रिसीजन करूं 3 डेसिमल तक, तो देखो 3 डेसिमल तो ये आ गए, इसके बाद 8 है, 8 क्या करेगा, 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो 0 को 1 बना देगा, इसी वजह से यहाँ 6 1 आ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आउटपुट अलग आएगा, कंप्यूटर का आउटपुट अलग आएगा, पाइथन का आउटपुट अलग आएगा। मतलब पाइथन कंप्यूटर सेम ही चीज है, दोनों का आउटपुट अलग आएगा, ठीक है, मतलब आपका और पाइथन का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसे डालो तो चीजों का ध्यान रखो। और आपने 10 डब्बे बनाए हैं तो देखो 10 डब्बे बने यहाँ पे भी, यहाँ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ बने 10 ही डब्बे हैं। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम जूम कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखो 10 डब्बे हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको फिलहाल कर देता हूं मैं कमेंट आउट, और ये आपका हो गया टाइप, दैट इज योर एक्सपोनेंट टाइप, है ना, ई जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में डाल देता हूं प्रिंट फंक्शन, और यहां डाल देता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर क्या डालता हूं, इसके अंदर डालता हूं %10 ओ। तो अब हम देख रहे हैं ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैंने प्रिसीजन डाल दिया, सॉरी विड्थ डाल दी 10 की, और ऑक्टल डाल दिया, ठीक है। और यहां मैंने डाल दिया क्या, यहां डाल दिया 30, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वही आउटपुट है, देखिएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखता हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ओह भाई मॉड्यूलर साइन मॉड्यूलर साइन क्यों भूल गए। चलो तो देखो आंसर क्या आ गया, 30 का आपका जो ऑक्टल फॉर्म है वो 36 आ गया, ठीक है। नोटिस किया आपने, 36 आ गया आपका ऑक्टल फॉर्म 30 का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई भी नंबर पास करते हो टाइप ओ डाल देते हो तो वो ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो 30 आपका ऑक्टल फॉर्म में आ गया, 36। अगर आप विड्थ देखो तो मैं आपको पूरा इसको जूम करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम जूम करके, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 10 हमने लिखे हैं, 10 ही हैं, देखो 10 यहाँ लिखा है, 10 और 10 ही देखो बनी हुई विड्थ है ना, डब्बे 10 ही हमारे पास। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ, मैं प्रिसीजन डाल के दिखाता हूँ कि अगर मैं इसमें प्रिसीजन डालूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहां मैं डाल देता हूं 10.30। तो प्रिसीजन डाल दिया मैंने 3 का, अब क्या आंसर आएगा देखते हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। यार यहां क्या हुआ, ये 0 कैसे आ गया प्रिसीजन में तो डेसिमल को प्रिसाइज करते हैं ना, अब ये क्या आ गया। तो यार एक्चुअली में प्रिसीजन का एक मीनिंग आपका ये भी आता है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहां आपने डाला कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें चाहिए 3। तो एक्चुअली में उसने क्या किया, उसने 30 को किया ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट और उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स बना दी, तो उससे पहले आपका 0 लगा दिया और वो रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक है। अब इसी की जगह अगर मैं यहां पर 0.5 डाल दूं तो देखो क्या आएगा, तो देखो 5 डिजिट्स आ गई, 1 2 3 4 5, इससे पहले 3 आई थी, अब 5 आ गई। अब इसी को मैं फिर से पेस्ट कर दूं, राइट, और यहां डाल दूं 0.8 सपोज, रन करके देखते हैं तो देखो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया, 8 आ गए। तो इस तरीके से आपका जो भी आप यहाँ डेसिमल में प्रिसीजन में डाल रहे हो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ऑक्टल में, ऑल्दो ऑक्टल में पॉसिबल है पर यहाँ ऑक्टल में डेसिमल फॉर्मेट ये नहीं लेता। तो 0.2 डाल दूँ मैं, 30.569 डाल दूँ सपोज, मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या एरर आ गया। अब एरर पढ़िएगा, ठीक है, टाइप एरर है, क्या है, परसेंटेज ओ फॉर्मेट एंड इंटीजर इज रिक्वायर्ड नॉट अ फ्लोट। तो आपने फ्लोट पास कर दिया बट फ्लोट रिक्वायर्ड नहीं है, इंटीजर रिक्वायर्ड है भाई। तो यहां जो आपने ये पास कर दिया है ना फ्लोट, ये फ्लोट रिक्वायर्ड नहीं है, इंटीजर चाहिए। ऑल्दो आपके पॉसिबल होता है फ्लोट में ऑक्टल को रिप्रेजेंट करना बट यहाँ अलाउड नहीं है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ भाई एरर के फॉर्म में, इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज एरर, ठीक है। चलो तो ये हो गया भाई आपका ऑक्टल फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देख लेते हैं कि हेक्स में क्या करेंगे। हेक्साडेसिमल जिसका एक्स होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैंने करा इन्वर्टेड कॉमास, ये बनाया है मॉड्यूल ऑपरेटर और यहाँ डाल दिया 5 डाल दूं, चलो प्रिसिजन 5 नहीं काम करते 8 डाल देते, चलो 8x डाल दिया, ठीक है। यहाँ डाला आपका मॉड्यूल ऑपरेटर और यहाँ डाल पास कर दिया मैंने, सपोज कुछ बड़ा सा नंबर पास कर लेते, जैसे कि 200 पास कर लेते हैं सपोज, ठीक है, लेट्स पास 200। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया किस में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो आपने हेक्साडेसिमल डाला तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो 200 है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया। इसके डब्बे काउंट करो, 8 डब्बे बनाए हमने, क्या 8 डब्बे हैं, इतने सारे डब्बे हो जाते हैं यार, ये काउंट करना दिक्कत होता है, अगली बार से छोटे बनाएंगे अपन। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो बनाया वही आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है, मतलब 8 डब्बे बनाए तो 8 डब्बे मिल रहे हैं। इसको करता हूँ कॉपी और इसको प्रिसीजन डाल के दिखाता हूँ आपको। सेम बिहेवियर है जैसे कि आपका ऑक्टल में है, सेम बिहेवियर है। यहाँ अगर मैं डालूंगा 0.4 तो देखिए क्या आएगा, इसको रन करूंगा अगर मैं तो देखिए क्या आ गया, 0.4 डाला था तो देखो 4 का वो आ गया, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 आ गई, 00C8, ठीक है। अब अगर मैं इसी की जगह इसको पेस्ट करके 8 ही डाल, सॉरी रन क्यों किया यार मैंने, है ना, मैं इसकी जगह 0.8 ही डाल देता हूँ प्रिसीजन, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आएगा। तो पूरे भाई देखो 0 से भर जाएंगे स्पेसेस, ठीक है, जितनी भी स्पेसेस है सारी 0 से भर गई। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 C8, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसकी जगह एक काम करते हैं, एक और चीज़ करके देखते हैं कि यहाँ कैपिटल एक्स डाल के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एक्स एग्जिस्ट करता है ना, कैपिटल एक्स डाल के देखते हैं कि व्हाट विल हैपन जब हम उसमें कैपिटल एक्स पास करेंगे। हमने देखा था ना टाइप में कैपिटल एक्स भी है, तो कोई यार जब आप कैपिटल एक्स पास करोगे तो स्मॉल एक्स था तो स्मॉल सी आ रहा था, स्मॉल सी आ रहा था, स्मॉल सी आ रहा था, कैपिटल एक्स में कैपिटल सी आ गया। तो इसीलिए आपको समझ में आया होगा अब कि ऑक्टल में कैपिटल ओ क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ डिजिट्स सही लेटर्स ही नहीं होते, तो कैपिटलाइज कैसे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप यूज कर रहे हो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को, उसके अंदर जो लेटर्स है उसको कैपिटल फॉर्म में चाहिए तो यहाँ कैपिटल एक्स डालिए तो आपका कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका हेक्साडेसिमल वाला टाइप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुए टाइप्स, अभी तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो एस देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ डाला मैंने परसेंटेज और डाला 10s, ठीक है। ओके मैंने अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाले नहीं थे भाई, परसेंटेज 10s डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके आगे बनाता हूँ मॉड्यूलो और फिर इसमें डाल देता हूँ सपोज 20, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन जब मैं 10s में मतलब स्ट्रिंग में 20 पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग है ये, s मतलब स्ट्रिंग, 20 में इंटीजर पास कर रहा हूँ, क्या रन होगा, तो यस परफेक्टली रन होगा। क्योंकि करता क्या है एक्चुअली में, ये करता ये है एस वाला, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो प्रिंट कर देगा। तो देखो 20 प्रिंट हो गया, और अगर आप इसके डब्बे काउंट करो तो भाई 10 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डब्बे, ठीक है, 10 ही डब्बे आएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम नेक्स्ट चलें इसके बाद, तो इसके बाद मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको यहाँ क्या करता हूँ मैं परसेंटेज 10s ही डाल देता हूँ यार, 10s में ही,
ठीक है, क्या डाल के दिखा दूं, एक स्ट्रिंग डाल के दिखाता हूँ सपोज, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अपने नाम ही डाल देता हूँ VG, ठीक है। इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, 2 ही लेटर्स हैं जैसे कि इंट में है, तो देखो 2 लेटर्स 0 की जगह G और 2 की जगह V आ गया प्रिंट, सेम प्रिसीजन रहेगा, सही सेम प्रिसीजन कह रहा हूँ, सेम आपका ब्लॉक साइज है, विड्थ जो है वो सेम है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। सो यार ये था आपका क्या, ये था आपका स्ट्रिंग जो भी अभी हमने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और इसमें डालते हैं प्रिसीजन और देखते हैं कि क्या होगा जब हम इसमें प्रिसीजन डाल देंगे तो। ठीक है, तो सपोज मैं डालता हूं इसमें प्रिंट फंक्शन और यहां डालता हूं आपका स्ट्रिंग, पहले तो भाई स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर और फिर मैंने डाला सपोज, पहले नंबर्स में देख लेते हैं 10.1, बहुत सारी प्रिसीजन डाल के देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ डाला मैंने फिर से मॉड्यूलो ऑपरेटर और यहाँ पास कर देता हूँ 12.569। ठीक है, इसको करता हूँ कॉपी और इसको करूँगा मैं क्या, इसको करूँगा पेस्ट, इसको करूँगा पेस्ट, इसको करूँगा पेस्ट। अब आप कहोगे सर इतने सारे पेस्ट क्यों कर दिया आपने, अभी आपको दिखाता हूँ, छोटा करता हूँ और मैं क्या करूँगा, जितनी यहाँ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 बना दूंगा भाई, 6 नहीं सीधे सीधे 6 नहीं, 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी हटा देते हैं, चलो ठीक है, बाकी हटा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं 7 भी डाल देते हैं, चलो 7 इसको डालते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें। ठीक है, सो लेट सी भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब हमने क्या किया, प्रिंट 10 तो आपकी हमने विड्थ डाल दिया, प्रिसीजन डाल दिया 1 और फिर नंबर सेम पास कर रहे हो, इंटीजर पास कर रहे हो और गड़बड़ करी भाई आपने, क्या करी, फॉर्मेट कौन पास करेगा, ठीक है, टाइप, और वो हम अब क्या करेंगे एक साथ सब में करेंगे, गलती सब में करी है, सब में पास करेंगे एफ, नहीं सॉरी एफ थोड़ी एस, स्ट्रिंग बना देना स्ट्रिंग, तो एस पास कर दिया हमने और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अगर आप नोटिस करो तो बिल्कुल जैसे ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होता है वैसा ही हुआ कि जब आपने डेसिमल डाला, मतलब प्रिसीजन डाला स्ट्रिंग में, तो कोई नंबर तो है नहीं प्रिसीजन के लिए, तो वो नंबर क्या करेगा, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लेगा। तो 0.1 डाला तो देखो 1 आ गया, मतलब पहला नंबर प्रिंट हो गया। 2 डाला प्रिसीजन तो 2 नंबर्स प्रिंट हो गए, 12 हो गया। 3 डाला तो 3 प्रिंट हो गए, 1 2 और डेसिमल प्रिंट हो गया। 4 डाला तो 4 प्रिंट हो गए 1 2.5। 5 डाला तो 5 प्रिंट हो गए 1 2.56। 6 डाला तो 6 प्रिंट हो गए 1 2.569। ठीक है, और इसके पहले अगर आप डालोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम चीज आ गई। तो 1 आप 7 डाल दो अब इसके, क्योंकि डिजिट्स तो सारे आ चुके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो पूरे आ चुके, अब कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग है ये। चलो, तो इस तरीके से जब आप स्ट्रिंग में प्रिसीजन पास करते हो तो वो कुछ प्रिसीजन का काम नहीं करेगा। डेसिमल मैंने पास किया है, डेसिमल में कायदे में जब मैं प्रिसीजन 1 का कर रहा हूं तो ये राउंड ऑफ होकर आ जाना चाहिए आंसर, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का काम करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप ये नंबर में करो या आप किसी भी स्ट्रिंग में करो, सेम चीज सेम तरीके से बिहेव करता है। जैसे मैं डाल देता हूँ प्रिंट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर, और क्या कर लें, सेम 10 बना लेते हैं, 10 पॉइंट, है ना, और अभी ऐसे ही छोड़ या बना लेते चलो 10.1। ठीक है, और यहाँ डाला मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर और फिर क्या बनाया यहाँ, फिर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, दैट इज योर वर्दानकर। ठीक है, वर्दानकर की स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, और इसको कॉपी मारा, है ना, इसको कॉपी मारा, और कितने लेटर्स है मेरे नाम में पहले मैं देख लूँ, 4 तो यही हैं, ठीक है, और 6 मेरे नाम में हैं, तो 6 4 कितने हो गए, 10 और 1 11 लेटर्स है, तो 11 बार मुझे करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार मैंने प्रिंट कर दिया। और इसको करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, ताकि अब मैं इसको एक साथ देख सकूँ और चेंज कर सकूँ। ठीक है, तो फटाफट चेंज मार देता हूँ मैं। यस, अमेज में तो ये आप डाल सकते हैं 11 12 भी। ठीक है, तो 12 डाल दिया मैंने तो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ये डाल दिया। अब इसको रन करके देखेंगे, बट एरर आ जाएगा। देखो ये जब कलर है ना तो एरर है भाई, क्योंकि हम फॉर्मेट फिर डालना भूल गए, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हम टाइप डालना फिर से भूल गए। चलो कोई बात नहीं, ऑल्ट है ना अपने पास, सबसे बढ़िया एस। ठीक है, तो ये हमारा डल गया। तो अब देखिए क्या प्रिंट होगा, देखो कमाल, मज़ा आया।
देखो मेरा नाम पूरा हायरार्की के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो V1, फिर VA2, VAR3, VARD 4, VRDA 5, ठीक है, VRDAN 6, फिर स्पेस आ गया तो VRDN स्पेस, फिर VRDN स्पेस G, VRDN स्पेस GA, VRDN स्पेस GAR, VRDN स्पेस GARG, पूरा हो गया, फिर से पूरा हो गया, क्योंकि अब फिनिश हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो जब आपको सिग्निफिकेंट स्ट्रिंग्स में। याद रखिएगा जब भी आप परसेंटेज एस डाल रहे हो टाइप, तो डजंट मैटर आप डिजिट पास कर रहे हो या स्ट्रिंग पास कर रहे हो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके प्रिसीजन मतलब क्या होता है कि आप इफेक्टिव कितना ले रहे हो, जो भी आप नंबर ले रहे हो इफेक्टिवली कितना ले रहे हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट चीजें वहां पे काम करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रिंग क्लास भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं अबाउट योर कैरेक्टर टाइप, ठीक है, जो सी है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो सी क्या करता है, तो परसेंटेज डाला मैंने, इन्वर्टेड कॉमर्स बनाए, मॉड्यूल ऑपरेटर डाला, और ये सिर्फ सी डाल देता हूँ सपोज, फिर यहाँ डाला मॉड्यूल ऑपरेटर और यहाँ पास कर दिया, मैं नंबर पास करता हूँ 1। अब मैं एक काम करता हूँ, पूरा 10 तक नंबर पास करके आपको दिखाऊंगा और फिर देखना क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 What happened? Did I messed up something? नहीं, ओके एक अच्छा शॉर्टकट की एक है शायद, ओके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बस, सॉरी। इसको मैं करता हूँ बैक स्पेस और करता हूँ कॉपी। सो इन सबके नंबर फटाफट मैं चेंज कर देता हूँ एक एक करके। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। तो 10 नंबर मैंने यहाँ बना दिए। अब इसको प्रिंट करके देखिए क्या आएगा। सब में क्वेश्चन मार्क आ गया। मेरे पीसी में क्वेश्चन मार्क आया है, बट आपके पीसी में जरूर नहीं क्वेश्चन मार्क आया है। आपके पीसी में हो सकता है अलग अलग एक्सप्रेशंस आ जाए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये यूनिकोड का काम कर रहे हैं, मतलब एस्काई में जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, ये वो प्रिंट कर रहे हैं। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है, और इतना सारा नाटक नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैं सिर्फ 60 या फिर चलो दिखाता भी हूँ, सारे ही दिखाता हूँ मैं, क्लियर होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो इसको कॉपी किया और चलो इतना ही बस बहुत हो गया, ठीक है। ये 66 कर दिया, ये 67 कर दिया, ये 68 कर दिया, ये 69 कर दिया, ये 70 कर दिया, ये 71 कर दिया, और मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, मुझे उसको कट करते हैं, है ना। ये 72 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया, ठीक है। अब देखना इसको प्रिंट करूंगा, ऊपर वालों को कर दूंगा कमेंट 10 तक को, उन तक तो क्वेश्चन मार्क आया, उसमें तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। चलो, तो मेरे में एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत अभी फिलहाल आ रही कोडेक की, इस वजह से वो प्रिंट नहीं हुए। आपके में ज़रूर होने चाहिए प्रिंट, ठीक है। चलो इसको रन किया मैंने, अब देखना क्या आया। 65 कैपिटल ए होता है, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका प्रिंट हो जाता है। देखो पूरा ही करता हूँ मैं, जेड ही कंप्लीट करता हूँ पूरा। चलो 65 तक, 76 तक हो गया ना, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है। और मुझे एक्चुअली याद नहीं है कहाँ तक होता है, ठीक है। सो काम करता हूँ मैं, प्रिंट करके देख लेता हूँ कहाँ पर होगा। आर आ गया, ठीक है, आगे करते हैं चलो, ठीक है। (82) हो गया, आगे 83, 84, 85, 86, 87, 88। लेट्स प्रिंट दिस, एस हो गया, राइट। एट्टी 90 है ना, 190, और फिर से कॉपी मारूंगा और इसी को पेस्ट करूंगा। 91, 92, 93 और रन।
देखो जेड तक आ गया, जेड के बाद अलग बाकी कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से देखो पूरी मैंने कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कर दिए। यूजिंग व्हाट, मैंने कुछ वो नहीं डाला, कोड डाले सिर्फ एस्काई कोड्स। तो इस तरीके से आप यूज़ करके कैपिटल सी का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एस्काई कोड्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं फटाफट और फिर इस पार्ट को फिनिश करते हैं। तो प्रिंट कर लेते हैं। अगर हमें प्रिंट करना पड़े क्या, अगर हमें प्रिंट करना पड़े परसेंटेज साइन, तो कैसे करोगे भाई? ठीक है, तो देखते हैं। अगर हमें चाहिए परसेंटेज का साइन, ठीक है, तो परसेंटेज का साइन कैसे आएगा? देखो 2% लगा के, 2% लगाओगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, 1 लगाते तो एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो 2% लगाओगे तो देखो परसेंटेज का साइन प्रिंट हो जाएगा। देखो परसेंटेज का साइन प्रिंट हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से आपको परसेंटेज का साइन प्रिंट हो सकता है। डबल परसेंटेज यूज़ करोगे तो साइन प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हमने ओल्ड मेथड काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबे बन गए, 92 हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं और नेक्स्ट हम सीखते हैं अबाउट योर फ्लैग्स। ठीक है, तो flags.py सीखते हैं फ्लैग्स के बारे में। ठीक है, अब मैं अगर ये करूं कि भाई प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक नॉर्मल प्रिंट करता हूँ। मैंने डाला इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ डाला 8.20, ठीक है, और यहाँ डाला परसेंटेज और ये डाला 25, है ना। ये मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? 25। अच्छा, डेटा टाइप तो डाला ही नहीं, सॉरी। अच्छा ऑक्टल में दिखाता हूँ पहले आपको, और परसेंटेज नहीं डाला, 0 के बजाय, मतलब O के बजाय 0 डाल दिया था मैंने। चलो, तो परसेंटेज 8.2 हो गया, 25 पास करो तो 25 ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो क्या होगा, 31 रिप्रेजेंट हो गया ऑक्टल फॉर्म में। इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये ऑक्टल फॉर्म में 31 रिप्रेजेंट हो गया, 25। पर व्हाट कि आपको समझ में ही ना आया भाई, ये भी डेसिमल में लिखा हुआ है, ये भी तो डेसिमल में लिखा हुआ सा लग रहा है। 31 डेसिमल में लिखा हुआ है, 25 को 31 से कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? तो अगर आपको ये रिप्रेजेंट करवाना है सामने वाले को कि भाई ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या करें? तो एक फ्लैग का यूज करिए, टेंशन मत लीजिए बस। ठीक है, तो क्या करो आप, इस परसेंटेज और 8 के बीच में एक साइन यूज करो, दैट इज योर हैशटैग। इसका यूज करते हो तो क्या करता है ये? हैशटैग का यूज करोगे तो यहां पर आपका प्रिंट हो जाएगा टाइप। ये जो 0O लिखा हुआ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल फॉर्म। तो एक्चुअली आपने डेसिमल फॉर्म में 25 पास किया है, बट ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो आ गया 31, और ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है 0O की आपका ऑक्टल फॉर्म में। और सिर्फ ये आपका यहाँ ऑक्टल के लिए रन नहीं करता, आप इसे हेक्साडेसिमल के लिए भी रन कर सकते हो। सपोज मैंने करा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास और इसमें डाल देता हूँ सपोज में 8, सिर्फ 8 का प्रेसिजन। ठीक है, 8F मैंने डाला, परसेंटेज नहीं डाला, सॉरी, है ना। और ये परसेंटेज और यहाँ डाल देता हूँ 15। ठीक है, अब 15 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो देखो क्या आएगा। अरे यार F डाल रहा हूँ, हेक्साडेसिमल, दिमाग में वही चल रहा है। 15F के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। ठीक है, तो 15 को हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। तो देखो F आ गया, X आ गया। ठीक है, अब मैं अगर मुझे चाहिए कि यार इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाए उस तरीके से, तो क्या करूंगा? कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ डाल दूंगा क्या? यहाँ डाल दूंगा हैशटैग। जैसे ही डालूंगा, रन करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा? 0x आ गया, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपको जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, 15 डेसिमल फॉर्मेट में है, फिर 0x हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यार इस तरीके से कुछ आपका फ्लैग्स काम करता है। तो अभी तो फिलहाल हमने पहले ही साइन देखा, दैट इज ए हैशटैग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन देखते हैं, दैट इज योर, सो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, पूरी चीज हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंट क्या करते हैं? नेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं यार, पहले तो परसेंटेज, मतलब मॉड्यूल ऑपरेटर में बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर डाल देते हैं 6.2F। ठीक है, और यहाँ पे मैं मॉड्यूलर साइन लगा रहा हूँ और यहाँ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं 2.396 सपोज, इस तरीके से। अब मैं ये प्रिंट करूंगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए? जो आना चाहिए 2 से राउंड ऑफ हो जाएगा, 6 डब्बे बन जाएंगे, 6 डब्बे बन गए। देखिएगा इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे बन गए। 2 का प्रेसिजन है तो 9 राउंड ऑफ हो जाएगा 10 में, फिर ये 3 को 4 बना देगा तो 40 आ जाएगा। देखो 40 आ गया, 2.40। तो इस तरीके से आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, बट व्हाट अगर आपको पीछे मतलब स्पेसेस नहीं चाहिए, आपको वहां जीरोस चाहिए, फिर क्या करो? बहुत सिंपल सा तरीका, हैशटैग और 6 के बीच में डाल दो 0। इसको रन करोगे तो देखो 0 आ जाएगा।
तो 2 के पहले जो स्पेसेस आ रहे थे ना, अब वो स्पेसेस 0 से फिल हो गए। तो जब भी आप 0 का यूज करते हो तो इस तरीके से आपके जो स्पेसेस हैं वो किससे फिल हो जाते हैं, वो आपके 0 से फिल हो जाते हैं। तो ये आपका सेकंड सिंबल हो गया फ्लैग का। आई होप ये चीज समझ में आई होगी इसकी फंक्शनैलिटी। ठीक है, थर्ड सिंबल देखते हैं फ्लैग का। ठीक है, तो अगर हम थर्ड सिंबल देखें फ्लैग का, तो थर्ड सिंबल सबसे पहले एक काम करते हैं, यूजुअली एक नया सा बनाता हूँ। ठीक है, जिसको मैं प्रिसीजन देता हूँ 5.2 F का। ठीक है, और यहाँ मॉड्यूलो डाल देता हूँ, किसका नंबर क्या डाल दूँ, सेम डालता हूँ 2.396। ठीक है, सेम नंबर डाल दिया, वही प्रिंट हो जाएगा जैसे होता है ना, 5 डब्बे आ जाएंगे बस। ठीक है, 2 का प्रेसिजन आ जाएगा, वही चीज़ आ गई। ठीक है, बट अब मैं ये सीखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें यहाँ डाल दूँ माइनस साइन, देन व्हाट विल हैपन। तो माइनस क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइन कर देता है, और देखना लेफ्ट अलाइन हो जाएगा नंबर। देखो अभी यहाँ पे राइट अलाइन था, यहाँ देखो लेफ्ट अलाइन हो गया, देखो पीछे स्पेस आने लग गया। नोटिस करना, देखो पीछे एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आगे एक स्पेस आ रहा है, डॉट आ रहा है, स्पेस आ रहा है आगे, यहाँ पीछे एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब माइनस की बात करते हैं, हम माइनस लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपका लेफ्ट अलाइन कर देता है नंबर्स को। राइट, अब लगा देता हूँ प्लस साइन, भाई प्लस साइन लगाऊंगा तो क्या होता है, तो यार प्लस साइन अगर आप लगाते हो तो जो भी आप यहाँ पे आप साइन डालोगे वो साइन वहाँ पे आ जाएगा, उससे पहले नहीं आता। देखो साइन आ गया, प्लस 2.40 माइनस 2.40। तो जब आप प्लस का साइन लगा देते हो तो अब ये क्या करने लगता है, नंबर के साइंस एक्सेप्ट करने लगता है, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आपके नंबर प्रिंट हो गए, तो आप प्लस 2.40 माइनस 2.40 कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको फ्लैग्स के चारों सिंबल जो फ्लैग्स हमने देखे थे उनकी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यार ये था आपका फ्लैग्स के बारे में। अब इसको करते हैं, इस फाइल को भी बंद कर देता हूँ मैं, सेव करता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद, इसको भी कर देता हूँ बंद, और एक नई फाइल बना लेते हैं जिसमें हम देखते हैं अबाउट फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेट मेथड डाल दो, फॉर्मेट मेथड डॉट पी वाई। ठीक है गाइस, कोशिश करिएगा कि जब भी आप जो भी नाम डालो फाइल का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, कीवर्ड्स ना हो, जैसे प्रिंट नहीं डाला मैंने, प्रिंट फंक्शन डाला, क्योंकि यार क्या होता है ना, इसमें बहुत गड़बड़ होगी। आगे जाकर आप देखोगे कि अगर आपका नाम सेम हो रहा होगा मॉड्यूल के साथ, किसी पैकेज के साथ, उसके अंदर कीवर्ड्स के साथ, तो दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो ऐसे रैंडम नंबर नाम चूज करो जो मैच ही ना हो सके। ठीक है, हमेशा कोशिश करना। चलो अब आपको सिखाता हूँ फॉर्मेट मेथड, तो लेटेस्ट पाइथॉनिक वे, दैट इज योर फॉर्मेट मेथड। तो अब इससे चीज़ आपकी हो जाएंगी भाई बहुत आसान। प्रिंट डालूंगा मैं, ठीक है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास डाला और मैंने डाला माई नेम इज। अब मुझे यहाँ कुछ कराना है तो मैं अब यहाँ डाल सकता हूँ आपका कोली ब्रेसेस, माई नेम इज डैश एंड आई एम व्हाट, आई एम here to teach you what, अभी तो नहीं पता यार मुझे। So my name is dash and I am here to teach you। तो ये हमने क्या किया, ब्लैंक स्पेसेस बना दिए यहाँ पे, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फिल करनी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। देखो जो हम करते आ रहे हैं, तो बैक स्लैश का यूज़ करूँगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ डालूंगा डॉट फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ लगाऊंगा ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के यहाँ मैं जो भी पास करूंगा वो एज इट इज पास हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ अगर डालूं वर्तमान गर्ग कॉमा और फिर बनाऊं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरीके से एक्चुअली में अब आपका ये वरदान गर्ग इसको पास हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पास हो जाएगा। रन करके दिखाता हूँ, चलो। माई नेम इज वरदान गर्ग एंड आई एम हियर टू टीच यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। छोटा करता हूँ तो देखो सेम लाइन में आएगा। अब आप कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सर आपने ये क्या लगा दिया। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूज होना बनता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको स्क्रॉलिंग से बचना, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट जाने, स्क्रॉलिंग से बचना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बैक स्लैश का यूज कर सकते हो लाइन को कंटिन्यू करने के लिए। देखो यहाँ मैंने करा, देखो रन हो गया ना परफेक्टली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डाल दूंगा आपका बैक स्लैश, तो आपका नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। और देखो चल गया, माय नेम इज वरदान गर्ग, आई एम हियर टू टीच यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये सबसे पहला टाइप है, मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यार मैं यहाँ पे बनाता भी चलता हूँ, लिखता चलता हूँ। क्या ये क्या है आपका भाई, ये है आपका एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। तो ये आपके एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हैं फिलहाल जो हमने देखे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं। तो पहले एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, फिर मैं दिखाऊंगा। मतलब मुझे सपोज प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना, थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे, इस वजह से मैं दोबारा से टाइप कर रहा हूँ।
ठीक है। सो आई एम teaching what? I don't know what I am teaching. So I am teaching and my name is, I don't know my name. What is my name? I don't know that. तो इस तरीके से सपोज मैंने डाला, अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसके बाद डाल दूंगा बैकस्लैश, नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा डॉट फॉर्मेट और सेम चीज़ पास कर दूंगा जो मैंने करी अभी पहले भी, मतलब सबसे पहले वरदान गर्ग और फिर नेक्स्ट लाइन में पास कर दूंगा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से पास कर दूंगा, ठीक है। तो आई एम टीचिंग डैश एंड माय नेम इज डैश, फॉर्मेट वरदान गर्ग पहले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड में जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, आई एम टीचिंग वरदान गर्ग एंड माय नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्यों ऐसा? क्योंकि भाई पहले ब्लैंक में जाता है पहला आपका जो भी फॉर्मेट में कैरेक्टर है और सेकंड जो भी है वो सेकंड में जाता है। व्हाट इफ आप ये चाहते हो कि भाई जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट में आए, फर्स्ट वाला सेकंड में जाए, फिर क्या करोगे? तो यार आप यूज करोगे किसका? आप करोगे पोजिशनल का, ठीक है, जिसमें आप यहां पर पोजीशन मेंशन कर सकते हो। जैसे मुझे यहां चाहिए 1 और यहाँ मुझे चाहिए 0। तो एक्चुअली जो टपल होता है यहाँ पे ये इंडेक्स्ड होता है 0 से इन्फिनिटी, मतलब जितने भी आप डालोगे उतने तक। तो पहला नंबर 0, पहला जो है जो भी आपने डाला टपल में जो भी पास किया वो 0 है, फिर ये 1 है। तो आपने कहा कि 1 यहाँ आ जाओ, 0 यहाँ आ जाओ। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी आपको क्या करूंगा, पहले इसको करूंगा कॉपी और दोनों चीजें दिखाऊंगा कि दोनों चीजें वर्क करेंगे। और भाई इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन में गड़बड़ मत करिएगा। यहाँ डालूंगा 1 और यहाँ डालूंगा 0 एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखो आई एम टीचिंग वरदान गर्ग, माई नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले से आंसर, और दूसरे देखो आई एम टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड माई नेम इज वरदान गर्ग। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि पोजिशनल कैसे काम करते हैं, ठीक है। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस कैसे काम करते हैं और पोजिशनल कैसे काम करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप दैट, ठीक है। अब ये जो पोजिशनल वाले हैं ना यार, इनके साथ आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे दिखाता हूं। तो आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो, यहां बनाता हूं माय नंबर इज कर्ली ब्रेसेस बनाए, ठीक है, और यहां डाल दिया, या फिर आगे भी बनाता हूं एंड योर नंबर इज, ठीक है। डॉट मैंने क्या डाला, डॉट डाला फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर मैंने डाल दिया एक नंबर पास कर दिया, कोई रैंडम सा, सपोज कोई बहुत रैंडम सा नंबर पास कर दिया मैंने से, ठीक है। और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हमें 2 करने पड़ेंगे, सॉरी। एक काम करता हूँ इसको यार नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, वुड बी बेस्ट, कॉमा एंड दिस इज नॉट माई फोन नंबर मैन, ठीक है, दिस इज अ रैंडम नंबर। चलो, तो माई नंबर इज दिस एंड योर नंबर इज दिस, इसको प्रिंट किया अगर मैंने तो देखिए क्या है, माई नंबर इज दिस एंड योर नंबर इज दिस। आप चाहें तो इसमें फॉर्मेट कर सकते हो, आप कॉलन लगा सकते हो, ठीक है। कॉलन मतलब ये जो भी आपने इंडेक्स डाला है उसको, सपोज मुझे अभी यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी मैं कॉलन डाल देता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए पहला चीज़ जो भी आपने डाली है, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ 1, यहाँ डाल देता हूँ 0, तो जो भी आप डालोगे वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर चलो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आप अगर सेम इंडेक्स डालो ना, सेम नंबर भी पास हो जाता है, इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। बट जैसे आपने ये डाला तो ये रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये रन हो जाएगा, देखो, है ना। तो पहला नंबर पहले को पास हो गया, दूसरा नंबर दूसरे को पास हो गया, सेम इंडेक्स जैसे आपको चल रहा है वैसे डाल दोगे तो वैसे भी चल जाएगा। तो आई सजेस्ट कि ऐसे इंडेक्स डालोगे तो सही रहेगा, रैंडमली चीजें नहीं जाएंगी, वो तो ठीक है। अब कॉलन के बाद आप इसको फॉर्मेट कर भी सकते हो, कैसे? अब सपोज मुझे एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ मैं, दैट इज कॉलन। मतलब हमने बहुत सारे टेबल्स देखे थे ना, उसमें एक था कॉलन। तो अब इस कॉलन का यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई 100 से सेपरेटेड वैल्यूज पे कॉलन लगा दो। मतलब ये देखो, तो 100 सेपरेटेड जो भी वैल्यूज हैं उनमें क्या लग गया, कॉलन लग गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉलन, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मेट जो भी हैं वो इस कॉलन के बाद यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये आपका क्या था, ये तो पोजिशनल था, पोजिशनल में ही आपने देखा एक और तरीका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अबाउट योर कीवर्ड। तो यार बहुत बार क्या होता है गड़बड़ की, जब आप सीक्वेंस में करते हो चीज़ें या फिर रैंडमली जो चल रहा है उसी सीक्वेंस में करने लगते हो चीज़ों को, तो गड़बड़ होती है, बहुत बार चीज़ें गलत प्रिंट हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं हम कि हमारे पास उसका वो है सल्यूशन, ठीक है। सो सल्यूशन क्या है, देखो यार अभी तो मैं फिलहाल ऐसे करता हूँ, वेलकम टू
ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है, डॉट, और यहाँ बैकस्लैश डाल के डाल दिया डॉट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट फॉर्मेट में मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे सपोज, अब यहाँ मैं कुछ भी पास करूंगा प्रिंट हो जाएगा, बट अब क्या होगा, जो भी सीक्वेंस में पास करूंगा वो पास होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसका सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि यार आप क्या करो, यहाँ कीवर्ड्स पास करने लग जाओ। मतलब सपोज हेलो में डाल देता हूँ यहाँ पे नेम, एक कीवर्ड पास कर दिया, और यहाँ एक मैंने कीवर्ड पास कर दिया MB। अब मैं क्या करूंगा, रैंडमली कुछ भी डाल दूंगा कि भाई MB की वैल्यू क्या है। अब वो क्या करेगा, उस MB को यहाँ पे लाएगा और सर्च करेगा कि MB की वैल्यू क्या है। तो MB की क्या है भाई, MB को मैं डाल देता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स, कॉमा नेम को मैं डाल देता हूँ सपोज नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी डाल दीजिए, सपोज वरदान गर्ग डालता हूँ, वरदान गर्ग, है ना। और इसको मैं अगर प्रिंट करूँगा देखो क्या आएगा, हेलो वरदान गर्ग वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो जब भी आप कभी इस तरीके से फंसोगे यार, आपके जो भी बार बार सीक्वेंस गलत हो रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि आप कीवर्ड्स का यूज़ करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, और कीवर्ड्स के साथ ही आप मतलब जैसे अभी मैंने कीवर्ड बनाया, आप इसी कीवर्ड के साथ फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, कॉलन लगा के, प्रिंट बनाया, कॉलन बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ माय नंबर इज, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ नंबर, माय नंबर इज नंबर, ठीक है। और यहाँ डॉट फॉर्मेट करके मैं डाल देता हूँ कि नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं 8596.235 सपोज, इस तरीके से कुछ, है ना। अब ये डेफिनेटली रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, रन हो जाएगा। ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट आउट पहले, ठीक है, और ये देखो परफेक्टली रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। माय नंबर इज 2596.23, सही 235 का ही कॉलम ये हटाते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगी, ठीक है। सो 2596.235 ये है हमारा नंबर। आप चाहें तो यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं, लगाता हूँ कॉलम, बहुत सारे एक साथ फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइज डाल देता हूँ 15, कॉमा डाल देता हूँ, और प्रेसिजन डाल देता हूँ कॉमा क्यों डालता हूँ, पॉइंट डाल देता हूँ 3, और मैं प्रेसिजन डालता हूँ 3 का और F, ठीक है। अब क्या होगा, 15 की विड्थ बन गई, 0.3 मतलब 0.3 का प्रेसिजन हो गया और F आ गया। अब देखो इसको प्रिंट करूंगा, देखो प्रिंट हो जाएगा। तो 15 स्पेसेस आ गए, है ना, 3 का प्रेसिजन आ गया, और इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे 15 के पहले यहाँ डाल देता हूँ 0, तो देखो 0 आ गया इससे पहले सारों में। अब मैं यहाँ डेसिमल के बाद इसमें ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल वो एक साथ यूज करेंगे, तो डेसिमल से पहले डालूंगा मैं पॉइंट, सही कॉमा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, डेसिमल से पहले डालूंगा कॉमा, कॉलन के साथ नहीं डालूंगा, जो भी आपने साइज डाला उसके बाद, ठीक है। तो साइज के बाद मैंने डाला, अब देखो क्या होगा, देखो आ गया आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इस कीवर्ड्स में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। डेफिनेटली इट इज अलाउड, कीवर्ड्स में भी आपकी फॉर्मेटिंग अलाउड है विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो यार ये हो गया आपका क्या, डॉट फॉर्मेट मेथड, जो हमने बहुत सारी डिटेल में देखी चीजें, ठीक है। अब हर टेबल में हर चीज़ को कवर करनी पॉसिबल नहीं है, अब बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करिएगा, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो यूज़ करोगे आप, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दी। सो जो नेक्स्ट टेबल में हमने देखा वो डॉट फॉर्मेट मेथड में ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको करता हूँ सेव, ये डॉट फॉर्मेट मेथड, सही फॉर्मेट मेथड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बनाता हूँ, और नेक्स्ट यार एक सेकेंड, हमारा फॉर्मेट में एक तो रह गया यार, मतलब हमने 3 तरीके करे, एक तो मेथड रह गया यार, 3 मेथड कर लिए, एक मेथड तो रह गया, कहाँ चल दी, एक और कोई फाइल बना ली, ठीक है। एक कौन सा रह गया भाई, डिक्शनरी वाला तो रह ही गया, डिक्शनरी तो रह ही गया, डिक्शनरी बनाते चलो। तो यार एक चीज़ पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, कि डिक्शनरी में आपने ये सीखा हुआ है कि डेटा इज इक्वल्स टू, आप डालोगे यहाँ कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ बनाओगे एक इन्वर्टेड कॉमा डालोगे, यहाँ डालोगे, सपोज मैं डाल रहा हूँ कंट्री डालता हूँ, सपोज COUNTRY कंट्री, कॉलन डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ कंट्री का नाम डाल देता हूँ, सपोज मैंने डाला कंट्री का नाम क्या डाल दूँ, सपोज इंडिया डाल देता हूँ, इंडिया, ठीक है, कॉमा, और फिर मैं डाल दूंगा कैपिटल, मैं डालूंगा कॉलन, और यहाँ डाल दूंगा कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है, ये कैपिटल आ गई आपकी। तो इस तरीके से आपका डिक्शनरी परफेक्टली बन जाती है विदाउट एनी एरर, देखो बन गई, ठीक है। अब इसका एक और तरीका होता है डिक्शनरी बनाने का, जो आपकी चीज़ें बहुत आसान कर देगा, दैट इज अ डिक्ट कीवर्ड। आप डिक्ट कीवर्ड यूज करोगे, डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, और अब स्ट्रिंग जो भी आपको कीज डाल रहे हो, कीज कॉलम मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं पास करनी, आप सीधे सीधे पास कर सकते हो। कंट्री इज इक्वल्स टू, सपोज मैं डाल देता हूं US, कॉमा, कैपिटल इज इक्वल्स टू, सपोज
इसकी क्या होती है, वॉशिंगटन डीसी होती है, वॉशिंग का जी क्या लगे, वॉशिंगटन डी डॉट सी डॉट, और यहाँ आपको डालना पड़ेगा आपका इन्वर्टेड कॉमर्स डेफिनेटली। ठीक है, तो ये आपका वॉशिंगटन डीसी बन गया। अब ये बना लेते हैं हम डेटा 2, ठीक है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट। अब इसको रन करूंगा तो देखो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया, परफेक्टली बन गया। तो इससे भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। अब दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट डेटा प्रिंट कर लो और डेटा 2 को प्रिंट कर लो भाई। डेटा 2 को प्रिंट कर लो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कंट्री इज इंडिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्री इसमें गड़बड़ नहीं करनी है हमें भाई। कंट्री इज इंडिया एंड कैपिटल इज दिल्ली, कंट्री इज यूएस एंड कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये हमें प्रिंट करना तो आ गया। अब देखो इसको मैं आपको पास करना सिखाता हूँ फॉर्मेटिंग से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डालूंगा प्रिंट और यहाँ एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, द कैपिटल ऑफ व्हाट, कैपिटल ऑफ कंट्री इज, यहाँ डाल दूंगा कुछ, ठीक है, एंड डॉट और डॉट फॉर्मेट करूंगा और यहाँ पास कर दूंगा स्टार करके डेटा। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली आपको जो आप वहाँ पे डिक्शनरीज में कीज यूज कर रहे हो वो यहाँ डालना पड़ेगा। तो कैपिटल ऑफ कंट्री इज कैपिटल, तो कैपिटल ऑफ कंट्री इज कैपिटल। तो इस तरीके से आप स्टार करके, अब स्टार क्यों यूज कर रहे हैं वो भी आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब हम चलेंगे उसमें तब हम इसको सीखेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बस आप डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा डालोगे, डेटा 2 डालोगे, है ना, दोनों ही परफेक्टली वर्क करेंगे। और देखो प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली एंड द कैपिटल ऑफ यूएस इज वॉशिंगटन डीसी। 2 कॉमा आ गए बिकॉज लास्ट में यहां पर भी कॉमा लगा हुआ राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो यार ये हो गया आपका डिक्शनरी वाला पार्ट। और एक्चुअली में अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है योर फॉर्मेट मेथड। ठीक है, जो हमारा एक छूट गया था वो हो गया। ठीक है, इसको करते हैं बंद और एक बना लेते हैं, इसको ही बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, या फिर इसको सिर्फ रन करके देख लेते हैं। ओके, कुछ है नहीं कोड सिलेक्टेड, क्या कर रहा हूँ मैं इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ क्या, इस फाइल को मैं नाम देता हूँ अदर मेथड्स, other_methods.py। ठीक है, चलिए अदर मेथड्स देखते हैं क्या है। सो गाइस, अदर मेथड्स में चलते हैं और बना लेते हैं कुछ नए टाइप के। तो जो हमने देखा था यार, सबसे पहले काम करता हूँ, स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेट, स्पेस नहीं डालूंगा यार, ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स बना लेता हूँ। तो मैग्नेट ब्रेन्स बना लिया स्ट्रिंग मैंने। अब हमारे पास कुछ स्ट्रिंग में मेथड होते हैं, क्या होते हैं देखो, प्रिंट करता हूँ पहले तो। ठीक है, वो क्या है देखो, वो है स्ट्रिंग डॉट सेंटर मेथड, स्ट्रिंग डॉट सेंटर, और इसमें मैं पास कर दूंगा क्या, 20। अब 20 क्या है भाई, विड्थ की साइज है जो आपने पास करी है। अब इसको आप प्रिंट करोगे तो देखो क्या आएगा, 20 विड्थ में मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट होकर आ जाएगा। अब देखना, काउंट करना। तो आपका फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कितने लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स का है। आगे क्या है, 1 2 3 4, और पीछे क्या है, 1 2 3 4। तो 4 4 8 प्लस 12 इज 20। सो इन टोटल 20 स्पेसेस में आपका मैग्नेट ब्रेन्स सेंटर अलाइन हो गया। तो इस तरीके से आपका सेंटर कीवर्ड यूज करता है। आप इसमें चाहें तो करता हूं कॉपी, और इसमें आप कैरेक्टर भी पास कर सकते हो कि वहां पे अगर स्पेस की जगह आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो वो भी आप पास कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए फिलहाल प्लस सपोज, तो मैं ये पास कर सकता हूँ। देखो व्हाट हैपेंड, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, ओह भाई, इस स्प्रिंट में नेक्स्ट कीवर्ड नहीं डालना है, 20 में नेक्स्ट पास करना, सॉरी, इसी में भाई है ना नेक्स्ट प्लस। ठीक है,
देखो इसको रन करोगे क्या आ जाएगा, तो 4 प्लस पहले 4 प्लस बाद में बीच में मैग्नेट ब्रेन्स जैसे आपका प्रिंट हुआ था। तो जो भी आपके स्पेसेस हैं उसमें अब आपका प्लस साइन फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटर वो काम करता है। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और देखते हैं अलाइनमेंट। तो अब नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको मैं प्रिंट, और यहाँ प्रिंट में क्या पास कर दूँ, स्ट्रिंग डॉट एल जस्ट, ठीक है, और यहाँ 20 पास कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा भाई, देखो लेफ्ट अलाइन हो गया, और राइट में आ गए 8 स्पेसेस आ जाएंगे, 12 का है ये मैग्नेट बीन्स, राइट। अब मैं इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ कॉमा से सेपरेट करके डाल दूंगा सपोज कॉलन। तो देखो कॉलन प्रिंट हो जाएगा, देखो कॉलन प्रिंट हो गया। इस तरीके से कॉलन प्रिंट कर सकते हो आप स्पेसेस में। ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइन। अब चाहें तो राइट अलाइन कर लो भाई, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, राइट पास कर दो, राइट अलाइन, तो आर जस्ट से राइट अलाइन हो जाएगा, देखो राइट अलाइन हो गया, ठीक है। 8 स्पेसेस और 12 कीवर्ड्स हैं, है ना। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी कुछ भी कैरेक्टर पास कर सकते हो। यहाँ सपोज मैं पास कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ओ हो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करना पड़ेगा। ये लो देखो भाई आ गया, ठीक है। ओहो एल जस्ट नहीं भाई, आर जस्ट, सॉरी आर जस्ट, ठीक है। तो राइट अलाइनमेंट और स्पेसेस में आ गया ये सिंबल आपका। तो इस तरीके से आप एल जस्ट, आर जस्ट और सेंटर का यूज कर सकते हो फॉर अलाइनमेंट्स। अब एक चीज और बच गई, दैट इज योर जेड फिल, ठीक है। तो वो और देखते हैं, प्रिंट करते हैं। तो जेड फिल क्या करता है यार, बिल्कुल राइट अलाइनमेंट की तरीके से काम करता है, बस आपको वो ऑप्शन नहीं देता कुछ भी फिल करने का, वो बाय डिफॉल्ट 0 फिल कर देता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ करूँ इसको प्रिंट स्ट्रिंग डॉट जेड फिल, है ना, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये होगा कि भाई आप क्या भरना चाहते हो, विड्थ बस आएगी, कोई भी कैरेक्टर नहीं इंसर्ट कर सकते, तो जो भी आप डालोगे उसके पहले 0 आ जाएगा। ये एक तरीके से बिल्कुल इसका कॉपी है। राइट अलाइनमेंट से आप ये काम जेड फिल का कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्या करो, 0 पास कर दो और उसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है। बिल्कुल सेम आंसर आएगा, देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया, 0 8 0 फिर मैग्नेट ब्रेन्स। तो इस तरीके से आप जेड फिल का भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, या तो आर जस्ट का यूज करो और परफेक्टली अलाइनमेंट करो, 0 पास कर दो ना अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से हो गया भाई आपका फिल्म्स जो है। इसके बाद एक मेथड और देखा था हमने, दैट इज फॉर्मेट एफ डालने का। तो वो देख लेते हैं। सपोज मैं नेम इज इक्वल टू डाल देता हूं गर्ग, नेम इज इक्वल टू वरदान गर्ग, और यहां डाल दूंगा प्रिंट, ठीक है। और यहां मैं डाल दूंगा एफ ब्रैकेट्स, और यहां मैं डाल दूंगा माय नेम इज। अब ये बिल्कुल आपका डॉट फॉर्मेट मेथड की तरीके से वर्क करेगा, बस फॉर्मेट लिखने के बजाय, पूरा डॉट फॉर्मेट लिखने के बजाय आप एफ डाल दो, फॉर्मेटेड आ जाएगा। जैसे कि आप रेयर मतलब रॉ स्ट्रिंग वगैरह में करते हो, यूनिकोड स्ट्रिंग्स में यू डालते हो, उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, बस आपको ये कर्ली ब्रेसेस डालना है, कर्ली ब्रेसेस में चीज़ इंसर्ट हो जाएंगी, बट आपको कीवर्ड पास करना पड़ेगा, जो भी आपने वेरिएबल यूज किया वो यहाँ पे, और इस तरीके से आपके नेम मतलब ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब अगर इसको मैं आपको रन करके दिखाऊं, सो माय नेम इज वरदान गर्ग, और जो फीचर्स आपके डॉट फॉर्मेट में वो सब फीचर्स यहाँ रन करेंगे। तो इस तरीके से आप इनका भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो चीज़ों को अपने अलाइन मतलब फॉर्मेट करने के लिए, और इससे आपकी फॉर्मेटिंग्स बहुत आसान हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारे फॉर्मेटिंग के मेथड समझ में आ गए होंगे। सारे फॉर्मेट्स मैंने डिटेल में यहाँ कवर कर दी हैं, ठीक है। जो आपको ज़रूरत पड़ेगी या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे सारे A to Z डिटेल में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपने मतलब कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से क्या सेलेक्ट करें, ओल्ड मेथड्स नए मेथड्स सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो भी हमारी फिनिश नहीं हुई है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे और वीडियो को फिनिश करते हैं, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया है, देन इट्स योर टेस्टिंग टाइम। तो टेस्ट करते हैं कि भाई आपको समझ में आया नहीं आया। करना क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। देयर आर इन टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 1 मार्क्स ईच है, 2 मार्क्स ईच कर लीजिए। 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच कर लीजिए। इन टोटल यू हैव टू स्कोर योरसेल्फ आउट ऑफ 20, ठीक है। सो हर क्वेश्चन 2 नंबर्स का है, 10 क्वेश्चन इन टोटल। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए इनका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। सो नोट दिस क्वेश्चंस, पहले आपको प्रेडिक्ट करना है खुद क्या आउटपुट क्या आएगा, फिर इसको टाइप करके देखना है कि क्या आउटपुट आया। मैच हुआ देन गिव योरसेल्फ 2, अगर नहीं आया देन गिव योरसेल्फ 0। 3 क्वेश्चन यहाँ पे,
फिर नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये रहे, 4, 5, 6 क्वेश्चन ये रहे, ठीक है। 1, 2, 3 पहले हो गए, 4, 5, 6 यहाँ पे हो गए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका 7, 8, 9, 10, थोड़ा मैं स्पेस देता हूं आपको तो ये दिखे, तो आई होप यहां तक यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके इन टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। इन 10 क्वेश्चंस के आपके आउटपुट प्रिडिक्ट करने पहले, फिर टाइप करके देखना है कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सेम आ रहा है 2, अगर नहीं आ रहा है देन 0। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि फाइनली आपने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया, ठीक है। उससे ये समझ में आएगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, कितनी नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यार टेस्टिंग, जो आपको टेस्ट करना है अपने आपको, होम असाइनमेंट हो गया इस पार्ट का। नेक्स्ट यार, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमारी एक वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की, magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com तो जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करोगे, या URL सीधे सीधे आप सर्च कर लो, है ना, magnetbrains.com, तो यहाँ लैंड कर जाओगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये होम पेज है। यहाँ पे क्लासेस लिस्टेड है, तो जिस भी आप क्लास में हो, सपोज क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो क्लास 10th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढूंढना है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रहा, इस पे क्लिक करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा खुल जाएगा कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सारी यूनिट्स लिस्टेड है नीचे, तो आप जिस भी यूनिट पे क्लिक करोगे उसके वीडियोस ओपन हो जाएंगे। किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करोगे तो उस वीडियो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। अब ये वीडियो प्ले हो गया, अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम, सब ऑप्शंस हैं, ठीक है। लीविंग वन, दैट इज योर एड्स, जो डिस्ट्रैक्शन का मेन सोर्स है एड्स, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ फोकस होकर पढ़ पाओगे। एक बार इस प्लेटफॉर्म को विजिट करिए। और गाइस, ये प्लेटफॉर्म पे हम आपको ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी है। एक बार विजिट करिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। और गाइस, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।